हाँ हाँ। आज हम शुरू करेंगे अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, जो चैप्टर 1 का 160 वीडियो होगा हमारा। तो इसमें हम अगला टॉपिक शुरू से जो हमारा क्या दिया हुआ है, वैद्युत आवेश। पहले आवेश के बारे में हमें जानना है कि आवेश होता क्या है। आवेश के बारे में देखिए, हम आवेश के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। आवेश होता क्या है? आवेश कोई जानता है? आवेश क्या है? आवेश जिसे चार्ज बोला जाएगा इंग्लिश में, क्या बोलेंगे? चार्ज। आवेश क्या होता है? कोई भी पदार्थ आवेश है, यह आवेश, इसमें भी आवेश है। अगर हम इसको क्या करें, लेकिन आवेश उत्पन्न कैसे होगा? रगड़ने में। क्या अगर हम इसको रगड़ दें, क्या इसके अंदर आवेश आ गया कि नहीं? बताइए। तो कैसे आवेश उत्पन्न होता है? किसी वस्तु पे रगड़ने पे आवेश उत्पन्न होता है। और कोई भी आवेश अगर उत्पन्न हो रहा है तो वो किसको शो करेगा? कोई भी आवेश उत्पन्न हो रहा है तो वो एक वैद्युत क्षेत्र को शो करेगा। तो आवेश क्या है? आवेश किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है, चाहे कापी हो आपका, कापी में भी क्या है? आवेश आता है। लेकिन कब? जब हम इसको क्या करेंगे? रब करेंगे। घर्षण द्वारा हम आवेश को क्या कर सकते हैं? उत्पन्न कर सकते हैं। तो आवेश क्या है? कोई भी पदार्थ है तो आवेश ही है। और वो आएगा कैसे? रगड़ने से। इसके पहले कौन वैज्ञानिक थे? बेंजामिन। कौन वैज्ञानिक? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका नाम सुने नहीं सुने? बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन थे? इंग्लैंड के वैज्ञानिक। इन्होंने क्या किया? पहले बिल्ली की खाल लिया। क्या लिया? बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल है तो ये क्या है? पदार्थ है तो है। ये क्या लिया गया? बिल्ली की खाल। बिल्ली की खाल को जब किससे रगड़ा गया? कांच की छड़ से। किससे रगड़ा गया? कांच की छड़। तो कांच की छड़ हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये हमारा क्या है? कांच की छड़। देखिए, सामान्य अवस्था में कोई भी पदार्थ का होता है उदासीन। उदासीन का मतलब? उदासीन का मतलब जितना प्लस होगा उतना माइनस होगा। कोई भी पदार्थ होगा, जितना प्लस उतना का होगा उसमें माइनस होगा। तो अगर इसमें कितने प्लस है? होते तो बहुत हैं, इसमें हमने कितने बनानी है? 8। 8 अगर प्लस है तो 8 हमारे काम होंगे। 8 इसी प्रकार किसमें आ जाएगा? कांच की 8 नहीं होगा, चाहे जितना आप बना सकते हो। तो प्लस, अगर हमने 5 प्लस लिया तो माइनस कितने होंगे? 5 होंगे। 1 2 कहीं भी बना दो, उससे नहीं बन जाएगा। तो अगर हम इनको क्या करें? रगड़ेंगे। क्या करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का होते हैं दूसरे सिरे पे चले जाएंगे। अब इनको कांच की छड़ में कहाँ पे रगड़ना? बिल्ली की खाल। जैसे रगड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ से क्या ट्रांसफर होगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे? कांच की छड़ में चले जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहे तो हो क्या? देखिए, मान लेते हैं कांच की छड़ में आया का इलेक्ट्रॉन, 1 निकला, 2 निकला, 3, खुद कोई भी निकल सकता है। मान लेते हैं 1 कितना आया? 5 हमारे पास पहले से था, कितना आया? 2 आया, कितना हो जाएगा? 7। बोलो। और प्लस वाले कितने हमारे? प्लस वाले कितने? तो यहाँ पे कौन घटना घट रही? अगर देखा जाए तो इसके पास क्या ज्यादा हो गया? माइनस ज्यादा हो गया। तो इस अवस्था में हम कहेंगे इसके अंदर क्या आ गया? ऋण आवेश। क्या आ गया? और इसी प्रकार अगर हम क्या करें, इस बेंजामिन फ्रैंकलिन ने फिर क्या लिया? ऊनी वस्त्र लिया। क्या लिया? ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र क्या होता है? ऊन से बने हुए कपड़े को क्या बोलेंगे? ऊनी वस्त्र बोलेंगे। ऊनी वस्त्र में क्या किया गया? इसको समझिए थोड़ा। हमने क्या ले लिया? ऊनी वस्त्र। यहाँ पे क्या लिया गया? ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र में क्या होगा? जितना प्लस उतना माइनस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कितने प्लस? चाहे जेड बनाइए, होते तो बहुत है, होते तो बहुत है। 4 3 7 8 लिया गया। माइनस कितने होंगे? माइनस कितने होंगे? और अब इसको रगड़ा गया किसको? एबोनाइट की छड़ से। किससे? एबोनाइट की छड़ का होता है, ये कठोर रबड़ का बना होता है। कठोर रबड़ का बना एक छड़ होता है जिसे हम एबोनाइट की छड़ बोलते हैं। किसका बना होता है? ये बना होता है किसका? कठोर रबड़ का बना होता है। और ये छड़ होता है जिसको हम कौन नाम देते हैं? एबोनाइट की छड़। कौन छड़? एबोनाइट की छड़ का है।
कठोर रबड़ का बना होता है, इनमें भी जितना प्लस होगा उतना का होगा माइनस होगा। तो बना लेते हैं, जितना प्लस होगा उतना का होगा। अगर 6 प्लस है तो कितने माइनस होंगे? 6 आएंगे। बताइए 1 2 3 कहीं भी बना, उससे नहीं मतलब। 6 हो गया। इसमें जब क्या किया गया, ऊनी वस्त्र से किससे रगड़ा गया? एबोनाइट की छड़ से। तब का निष्कर्ष निकला, तब यहाँ पे उल्टा काम हो रहा था। क्या काम हो रहा था? काम क्या हो रहा था यहाँ पे? उल्टा। ऊनी वस्त्र जो हमारे पास एबोनाइट की छड़ थे, ऊनी वस्त्र में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था। का ट्रांसफर हो रहा है। तो कैट आया, मान लेते हैं 1 2 या 3 थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, 3 थे आ गया। तो यहाँ से कितना कम हुआ? 3 थे। तो 3 थे जब कम करोगे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 3 कम हम करेंगे, इसमें प्लस तो उतना ही रहेगा जितना था, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। कैट कम हुआ 3 थे, माइनस कैट बचा। तो यहाँ से का निष्कर्ष निकल रहा है? एबोनाइट के छड़ के पास क्या हो गया? कौन वाला चार्ज आ गया? धन आवेशित आ गया। तो यहाँ से पता चला था कि आवेश का जो प्रकार है वो 2 प्रकार है। यहाँ से क्या पता चला? आवेश का क्या प्रकार है? 2 प्रकार है, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब इस वैज्ञानिक के दिमाग में आया कि अगर हम ये हमारा एबोनाइट की छड़ और जो हमने क्या लिया था कांच की छड़, जो हमने क्या लिया था कांच की छड़, कांच की छड़ का बना ऋण आवेशित बना, और जो हमारा एबोनाइट की छड़ है वो क्या बन गया? धन आवेशित बना। अब इन दोनों छड़ों को जब पास लाया गया तो देखते हैं क्या घटना होती है। दोनों छड़ों को क्या करेंगे? पास लाएंगे। जैसे हमने कौन वाला छड़ हमारे पास है, ये हमने कौन वाला छड़ ले लिया, जो हमारे पास था कांच की छड़। कांच की छड़ में क्या आया था? ऋण आवेश बन गया, या प्लस तो है इसके पास लेकिन ऋण आवेश ज्यादा। दूसरा अवस्था का लिया गया जब किसको लिया गया? जब कौन वाला छड़ लिया? एबोनाइट की छड़। एबोनाइट की छड़ को देखिए, एबोनाइट की छड़ का हो गया धन आवेश, प्लस तो है लेकिन कम है, प्लस तो है लेकिन कम है। जब इन दोनों छड़ों को क्या किया गया? पास लाया गया, तो हो कारण ये दोनों छड़ एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। ये दोनों छड़े अपनी तरफ क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। 1 मिनट। ये दोनों छड़ अपनी तरफ क्या कर रहे थे? खींच रहे थे। सिंबल ऐसे बनेगा, मतलब दोनों अपना एक दूसरे को क्या कर रहे थे? आकर्षित कर रहे थे। तो यहाँ से क्या पता चला? आकर्षण कर रहे हैं, खींच रहे हैं। दोनों चीज को खींचोगे तो वहाँ क्या लग रहा है? एक बल लग रहा है, और इस बल को क्या बोला? आकर्षण। इसी प्रकार जब समान प्रक्रिया किया गया, कौन वाला? चाहे एबोनाइट की 2 छड़े ले लो या 2 छड़ किसका ले लिया? एबोनाइट की अगर हम छड़ लेंगे, एबोनाइट की छड़ कैसा बना था हमारा? कैसा बना था? धन आवेशित। फिर एक हमने एबोनाइट की छड़ लिया, कौन वाला छड़? कौन वाला? एबोनाइट की छड़। ये कौन छड़ है? एबोनाइट की छड़। ये भी क्या है? एबोनाइट की छड़। रबड़ का होता है, एबोनाइट की छड़ लिया, और ये भी क्या लिया? एबोनाइट की छड़ लिया। तो ये भी क्या कर रहे थे? एक दूसरे को क्या कर रहे थे? ये प्रतिकर्षित कर रहे थे, अपोजिट हो रहे थे। मतलब ये वाला इसको भगा रहा था और ये वाला क्या कर रहा था? मतलब प्लस प्लस में क्या होगा? दुश्मनी रहेगा ना। और अगर इसका अपोजिट माइनस माइनस में देखा जाए तब क्या हुआ? माइनस माइनस लिया, यानी कांच की छड़ होगा। 1 2 3 4, ये हमने कौन वाला छड़ लिया? कांच की छड़। कांच की छड़ में क्या हुआ था? कांच की छड़ को जब पास लाया किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तब क्या हुआ था? तब ये छड़ एक दूसरे को क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि समान आवेशों में कैसा बल? समान आवेशों में कैसा बल? समान आवेशों में प्रतिकर्षण होगा, दूर कर रहा है यानी कोनो बल लगा रहा है। समान आवेशों में क्या होगा? और विपरीत आवेश, मतलब एक के धन हो और एक के ऋण हो, विपरीत आवेशों में क्या होता है? विपरीत आवेशों में कौन वाला बल लगेगा? आकर्षण। ये बल कितना लग रहा है पता नहीं चल पा रहा, मतलब तेजी से ढकेल रहा है कि तेजी से खींच रहा है, ये हमको पता नहीं चल पा रहा। अगर किसी चीज को हम धक्का मारते हैं तो कितना तेज से मारे हैं कि धीमा मारे, ये तो पता चलना चाहिए ना। जब हम 2 छड़े ला रहे हैं तो यहाँ पे दूर वाली स्थिति और 2 छड़ों को माइनस और प्लस ला रहे हैं, तो
तो तेजी से खींच रहा है कि धीमे से खींच रहा है या तेजी से दूर भगा रहा है, ये स्थिति हम चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं बता पाए कि इनके बीच कितना बल लग गया। बात के कौन वैज्ञानिक है, कूलाम। कूलाम ने कहा कि अगर हम दो स्थिर आवेश दो आवेश ले तो उनके बीच कितना बल लगेगा। तो कूलाम ने अपना क्या दिया, एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, इसका बाद में हम स्क्रीनशॉट दे देंगे आपको, आप लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लेंगे, कूलाम। कूलाम का नियम किसके लिए, दो बिंदु आवेशों के, किसके लिए, दो बिंदु आवेश का मतलब हम कोई भी आवेश ले लें, मान लेते हैं हमने क्या ले लिया, ये प्लस Q1 आवेश ले लिया और एक क्या ले लिया, कोई भी ले लो, दो प्लस पे ही चेक कर ले रहे हैं। तो प्लस Q1 ले लिया और प्लस Q2 ले लिया, इनके बीच को हमने रख दिया, मतलब इनके बीच कोई दूरी होगा, दो आवेश रखा तो उनके बीच क्या होगा, दूरी होगा। अब वो दूरी आप क्या मान लो, ये मान लेते हैं। अब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। पहला वाला दूसरे पे बल लगाएगा तो F12 होगा, दूसरा वाला पहले पे लगाएगा क्या होगा, दोनों बलों के परिणामी को हम क्या मान लेंगे, F मान लेंगे, क्या मान लेंगे, F मान लेंगे। तो कूलाम ने क्या बताया कि जो बल होता है अगर हम इन दोनों आवेशों का क्या कर दे, गुणा कर दे तो उनके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, मतलब दोनों आवेशों का गुणा बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। पहला चीज ये बताइए, अगर हमने आवेश यहाँ रख दिया और एक आवेश यहाँ रख दिया और एक आवेश यहाँ रख दिया प्लस Q3, तो कौन तेजी से भगाएगा। प्लस Q1 के चर्चा में बात करेंगे, इस पर प्लस Q1 वाले, प्लस Q1 वाले में बताइए, अगर प्लस Q1 मान लेते हैं कितनी दूरी पर है, ये 10 सेंटीमीटर और ये कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। बल किस पर ज्यादा लगाएगा, पहले पे कि दूसरे पे, हैं Q2 पे कि Q3 पे, Q2 पे पहले लगाएगा। क्यों, क्योंकि कोई चीज नतीजे है तो तेजी से दूर भगाएगा या तेजी से खींच लेगा, दो स्थितियां हो सकती है। तो यहाँ पे देखो, अगर दूरी हमारा कम है तो बल का मान क्या है, ज्यादा है, तो दूरी कम होने पर क्या होता है, बल बढ़ जाता है। और ये दूरी किसके रूप में बढ़ता है, वर्ग के रूप में, मतलब 10 नहीं है तो 10 का वर्ग 100 के रूप में बढ़ता जाएगा, फिर 100 गुणे 100 करेंगे तो इस तरीके से ये हमारा रेशियो बढ़ता है। तो क्या बताया था कूलाम, क्या बताया था, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला का आवेशों के बीच लगने वाला कौन बल, लगने वाला कौन बल, आकर्षण बल। दोनों आवेशों के आकर्षण बल किसके, दोनों आवेशों के क्या चीज होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ये बताया था ना कि अगर गुणा कर देंगे तो बल का मान क्या होगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आवेश का मान ज्यादा हो गया, गुणा करने पे आवेश का मान क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो बल होगा वो किसके अनुक्रमानुपाती, इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर का ए। दूसरा क्या कहा था इन्होंने, दूसरा क्या कहा था, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कौन बल, आकर्षण। किसकी, आकर्षण बल दूरी के वर्ग के क्या रहेगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब एक चीज बढ़ेगा दूसरा चीज, ये मिला था ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो हमारा F होगा क्या होगा, जो हमारा F होगा वो क्या होगा, दूरी के वर्ग के क्या रहेगा, ये तो होगा। इसको हम क्या लेंगे, समीकरण नंबर। कोई भी इक्वेशन अगर हमारे सेम होते हैं और एक ही चीज से मिलता है तो समीकरण को मिलाकर एक सूत्र की स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे भी F और यहाँ पे भी F और ये प्रोपोर्शनली मान लेंगे, तो दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं, सेम। तो क्या लिखोगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने, मिलाइए।
का लिखेंगे समीकरण एक, समीकरण एक व किसको, समीकरण दो को क्या करने पर, समीकरण दो को बहुत रफली हो जाए मिलाने पर, ये होगा, बोलो ये रहेगा ना। मिलाइए, मिलाने का तरीका क्या है, या समान क्या करोगे, ये सिंबल हमारा समान क्या करेंगे, Q1 Q2 हटेगा, कभी भी प्रोपोर्शनल हटेगा बराबर कैसे का लगेगा, कांस्टेंट, कभी भी तो प्रोपोर्शनल हटाओ बराबर करो, एक कांस्टेंट लगाओ के, कितना आएगा हमारे पास Q1 Q2 हटेगा, के का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई। ये ऐसे नहीं आया है, ये प्रयोग के आधार पर जब दो आवेश लिया गया और उनके बीच की दूरी लिया गया तो ये वैल्यू किसने निकाला, कूलाम ने, और ये प्रयोग के आधार पे आया 1/4 पाई। किसके आधार पे है ये, प्रयोग के। अगर हम के की जगह रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें, के की जगह रखिए इसको, कितना आएगा, के की जगह हम इसको रख दें, कितना आएगा हमारे पास, F बराबर कितना मिलेगा, और 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू कितना निकाला गया, 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ये आया था ना। और ये यूनिट कैसे आया अभी हम चेक करा के दिखा रहे हैं आपको। सबसे ज्यादा हमसे ये चीज पूछता है कि यह साइलेंट नॉट का मात्रक बताइए और क्या बताइए, न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक मिनट, यह साइलेंट नॉट का मात्रक एवं हम क्या चेक करेंगे, बीमा चेक करेंगे। यह साइलेंट नॉट का मात्रक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे का आएगा कूलम, ये आएगा ना। इसमें जो आया हुआ क्वेश्चन है बार बार का पूछता है एप्सिलॉन नॉट का क्या बताओ, मात्रक एवं बीमा बताओ। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बीमा का होगा। एप्सिलॉन नॉट है क्या चीज, ये है निर्वात की वेलोसिटी। निर्वात का मतलब क्या होता है, जहाँ पे वायु ही ना हो, जहाँ पे वायु ना हो वो होता है हमारा निर्वात। और अगर यहाँ पे देखिए, अगर हम यहीं पे क्या कर दें, यहीं पे क्या लिख दें के, तो के का मतलब है कि उन दोनों आवेशों के बीच हमने दोनों का रख दिया, माध्यम रख दिया। इस फार्मूले को हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, के भी लगा सकते हैं। बात समझ गए। तो ये कब के लिए है, ये स्थिति होगा वायु के लिए। किसके लिए, वायु के लिए। अगर हम बल की वैल्यू हम इसको कितना मान लेते हैं, ये हमारा कितना है F1 का है, F1। और निर्वात के लिए चेक करें तो निर्वात के लिए यही चीज हमारा का होगा, हट जाएगा। पहले हमने ये लिख दिया है तो इसका मात्रक और बीमा निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना आएगा बताइए फटाफट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, F और क्या आएगा F R स्क्वायर बटे का होगा Q1 Q2, ये तो आएगा। बोलो उल्टा लिख दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे चला आएगा, क्या आएगा Q1 Q2 बटे का R। मात्रक कैसे निकाला जाता है, फार्मूले से। आवेश का मात्रक कूलम होता है, क्यों होता है, कूलम वैज्ञानिक ने दिया इसलिए, गुणे क्या लिखोगे कूलम बटे बल का न्यूटन, और यहाँ पे क्या है दूरी का मीटर, और इसका का कितना आएगा बताइए, कूलम स्क्वायर बटे का न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका हम क्या लिखेंगे, बीमा। क्या लिखते हैं, बीमा निकालते हैं क्या, बीमा कैसे आएगा, बीमा आपने 11 में पढ़ा होगा, बताइए फटाफट। कितने लोग बता ले जाएंगे बीमा, इसमें बताइए कितना है। देखिए कूलम का बीमा कितना है, Q बराबर देखो होता है IT, यहाँ पे Q बराबर का होता है, तो ये हमारा है कूलम। कूलम बराबर का होगा, कूलम बराबर यूनिट में हमने लिखा है, ये वैल्यू धारा और समय है वो चीज ये लिखेंगे। तो ये कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा
बीमा, बीमा कितना आएगा यहाँ पे रखते हैं, कितना आएगा A और यहाँ पे क्या करोगे स्क्वायर, क्योंकि कूलम्ब का स्क्वायर अपान है, अपान लगाइए, न्यूटन किसका है बल का, और बल की बीमा MLT के पावर का होगा माइनस, और यहाँ पे क्या है मीटर स्क्वायर, और ये हमारा बनेगा एल स्क्वायर। यही तो आएगा। बीमा को एक सीक्वेंस में लिखा जाता है और एक क्वेश्चन में, तो यम को ऊपर भेजो, यम पे क्या पावर है 1 है, कुछ नहीं रहेगा तो 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा तब होगा माइनस 1 हो जाएगा। यल को ऊपर ले जाइए, यल के पावर -1, टी के पावर -2 ऊपर जाएगा, और दूसरे पहले से है, और यल के पावर 2 को जब ऊपर भेजोगे यल के पावर और a स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही हम लिख लेंगे, एक सीक्वेंस बना। अब यल और टी को एक साथ कर लीजिए, कितना आएगा m के पावर -1, l के पावर कितना -3, t के पावर, और यहाँ पे क्या है, तो ये हमारे पास का आ गया निर्वात की वैद्युशीलता का आ गया बीमा। आगे देखते हैं निर्वात की वैद्युशीलता के बाद अगर वायु के लिए हमने क्या बताया, वायु के लिए कितना होता है, वायु के लिए अगर देखा जाए तो कितना होता है, F बराबर कितना होता है 1/4π। अगर क्या है यहाँ पे वायु है तो के रखेंगे, और यहाँ पे कितना आएगा, ये किसके लिए है, अगर उनके दो आवेशों के बीच का है कोई माध्यम है, ठीक है, अगर उन आवेशों के बीच कोई माध्यम है तब ये होगा हमारे पास। अगर निर्वात है तब क्या होगा, इसको हम F1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को क्या मानेंगे 1/4πε0 के की वैल्यू जब हमारा का हो खाली जगह, तो ये हम के नहीं लेते, के हमारा माध्यम बताता है और वो हमेशा ε0 के पास ही लगेगा, Q1 Q2 का बटे का, और ये किसके लिए हमारा निर्वात के, बोलो। अब हम क्या करेंगे, दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की क्या करते हैं तुलना करते हैं, तो देखते हैं हमें मिलता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं F1 बटे का F2, और ये सारे वैल्यू जब हम लिखेंगे तो हमारा सब कट जाएगा, बटे में क्या बचेगा केवल ओनली 1 के, नहीं बात समझे, तो हमारा जो F1 का वैल्यू आएगा वो किसके बराबर होगा, F2/k का होता है बराबर, यही तो आएगा। तो ये हमारा रेशियो निकल गया, या तो हम लिख सकते हैं k बराबर कितना, k बराबर कितना F2/F1। ये कब की स्थिति होगी, जब हमारा निर्वात भी हो और क्या हो वायु हो, तब उस स्थिति में हम माध्यम का निकाल सकते हैं, परावैद्युता का निकाल सकते हैं, दोनों बलों का क्या कर देंगे भाग दे देंगे, दूसरे बल से पहले बल से क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा निर्वात का मान निकल जाएगा, मतलब जहाँ पे हमारा कोई माध्यम है उसकी वैल्यू आएगी। आगे यहाँ पे देखो कूलम्ब ने केवल क्या बताया था, 2 आवेशों के लिए ही बल बताया, और जो कितना लगता था यह बराबर 1/4πε0 बटे कितना। तो वैज्ञानिक यहाँ पे संतुष्ट नहीं थे, उनके पास ये मामला फंसा कि अगर आप तो 2 आवेश पे बल लगा रहे, Q1 ले लिए Q2 ले लिए और यहाँ पे दूरी आ है, तब तो हम आपके फार्मूले को क्या कर रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों का जो समूह था इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि 2 आवेश से तो आप कर ले रहे हैं, लेकिन इनके अगले बगले हम और आवेश रख दें तब आप इसको कैसे साबित करेंगे, इसके अगले बगले हम क्या कर दें और आवेश रख दें, तब क्या होगा, अब क्या होगा। तब इसके लिए वैज्ञानिकों का जो ग्रुप था दिया ये सिद्धांत, एक का दिया प्रिंसिपल दिया, और उस प्रिंसिपल का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बहुल आवेश के बीच लगने वाला बल। तो बहुल आवेशों के बीच लगने वाले बल को आगे की तरफ करते हैं, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल। ये सब अभी रख ली आपका, बाद में इसको आप मिलाते रहिए, सब आपका मैच खाएगा, ऐसा बात नहीं। बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, बहुल आवेशों के बीच बल, या इसका एक नाम और है का बहुल आवेशों के बीच लगने वाला का बल, या इसको हम क्या बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत।
दो आवेशों के लिए तो संतुष्टि बना कूलाम के नियम से, लेकिन अगर हमारे पास बहुत आवेश हो तो कैसे पता करेंगे? उस नियम को बोला गया का अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है? पहले इस पॉइंट को नोट कर लेते हैं। यदि किसी एक आवेश पर, यदि किसी एक आवेश पर क्या करना है? यदि किसी एक आवेश पर अन्य कोई आवेश, यदि किसी एक आवेश पर अन्य कोई आवेश क्या कर रहे हो? अन्य कोई आवेश बल लगा रहे हैं। क्या कर रहे हो? बल लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं। तो उन पर लगने वाले बलों का परिणामी, लगने वाले बलों का जो परिणामी होगा, लगने वाले बलों का परिणामी किसके बराबर होता है? सदिश योग के बराबर होता है। लगने वाले बलों का परिणामी किसके बराबर होगा? सदिश योग के का होता है? बराबर। सदिश योग के का होगा? बराबर। ये उनका स्टेटमेंट है, वैज्ञानिकों के समूह से ये निकला हुआ है। यदि किसी एक आवेश पे क्या कर रहे हैं? अन्य कोई आवेश बल लगा रहे हो तो उन पर लगने वाले बलों का परिणामी सदिश योग के का होगा? तो यदि किसी एक आवेश पर अन्य कोई बल लगा रहे हैं तो इन बलों का जो हमें रिजल्ट मिलेगा सभी बलों के परिणामी के योग के का होगा? बराबर। हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं दो आवेश है F1, फिर उसके बाद कोई अगला आवेश है F2, फिर का है F3 प्लस का F4 प्लस का डैश डैश, कहाँ तक? जितना बल है उतना। ये हमारा स्टेटमेंट है अध्यारोपण का सिद्धांत। यदि किसी एक आवेश पे क्या कर रहे हैं? अन्य कोई आवेश बल लगा रहे हैं तो उन पर लगने वाले बलों का जो परिणामी होगा सदिश योग के का होगा? बराबर होगा। तो सब पे का मार दो, का मार दो, बैठ जाए। यही तो होगा हमारा। चलिए अब निकालते हैं कैसे बनेगा इसका। पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फिगर कैसे बनेगा इसको देखिए। हम लेते हैं यहाँ पे क्या? अलग अलग आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं? अलग अलग आवेश। मान लेते हैं हमारे पास एक Q1 आवेश क्या है? बलों का अध्ययन करने के लिए हम आवेश को सूक्ष्म आवेश के रूप में मान के अभी चलेंगे। मतलब एक चार्ज लिए Q1, फिर हम लेते हैं अलग अलग आवेश। और क्या ले लें? यहाँ पे हमने रख दिया का Q2 और लेते हैं जितना मन है उतना ले सकते हैं। Q3 Q4 Q5 और ले लेते हैं ये Q, मतलब बीच में 6, 7, 8 और भी बल हैं। अब देखिए क्या है, हम इनको फिक्स मान रहे हैं। मान ले रहे हैं यदि किसी एक आवेश, इसको हमने माना है किसी एक आवेश पर कौन वाला अन्य कोई आवेश क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं तो उन पर लगने वाले बलों का निकालना हमें परिणामी। पहले अलग अलग हमें निकालना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं इनकी दूरी कितना है? इनकी दूरी हमारा Q1 पे लगा रहा है Q1 पे, तो यह 1, 2 जो लगाया वो बाद में होगा, जिस पे लगा वो पहले होगा। ये F12 होगा। ये Q3 भी मारेगा इस पर, तो इसकी दिशा इधर होगी क्योंकि सब हमने प्लस लिया है, प्रतिकर्षित करेंगे। ये हमारा क्या होगा? F1 पहले पे लगाया कौन? तीसरा। बोलो अब चौथा वाला किस पे लगाएगा? पहले पे ही, क्योंकि इसको फिक्स माना गया F1। पांचवा भी मारेगा इस पर धक्का और ये हमारा कितना होगा? F1 और ये भी मारेगा इसको का F1। ये तो होगा। स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि Q1 आवेश हमारा का स्थिर है और बाकी अन्य आवेश क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया इसका कि यदि किसी एक आवेश पे का अन्य कोई आवेश बल लगा रहे हैं तो उन पर लगने वाले बलों का
परिणामी पहला वाला दूसरे पे लगाया F12 प्लस का F13 प्लस का वही स्टेटमेंट लिखा गया है जो ऊपर वाला प्लस का F15 प्लस कितना F1 बोलो। अब हम पहले किसके कारण निकालते हैं अलग अलग और सभी वैल्यू यहाँ पे हम लिया के क्या कर देंगे ठीक करिए। Q2 आवेश के कारण किस पे Q2 आवेश के कारण Q2 आवेश के कारण किस पे Q2 आवेश के कारण किस पर प्लस Q1 आवेश पर लगने वाला का बल आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा लगने वाला बल F12 बोलो। तो F12 हमारा कितना निकलेगा कूलाम का नियम लगाएंगे पूरा कूलाम का नियम क्या है कूलाम का नियम है I बराबर कितना 1/4 ये हमारा है बोलो। वैल्यू रखिए F12 कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे का R यहाँ पे देखिए R12 का कहा है स्क्वायर तो यहाँ पे R12 का मानना होगा समीकरण नंबर 2 बनेगा समीकरण 2 बनेगा। अब हमें क्या चाहिए F13 F14 F15 और F1n क्या चाहिए यहीं पे हमें रखना पड़ेगा ना। तो फिर किसके कारण प्लस Q3 आवेश के कारण Q1 आवेश पर किस पर प्लस Q1 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा F13 बोलिए F13 कितना आएगा हमारा 1/5 कूलाम के नियम पे रख हैं बोलो Q1 और ये थर्ड वाला आवेश Q1 हमने फिक्स माना है बटे दूरी का R13 का क्या होगा स्क्वायर वेक्टर है वेक्टर लगे समीकरण नंबर एक और निकालते हैं एक या 2-3 निकालने होंगे ना या तो हम लास्ट वाला निकाल के वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं सेम आएगा Q1 Q4 R14 का स्क्वायर अगर हम चौथे वाले के लिए निकालें तो कितना आएगा चौथे वाले के लिए देख लिया जाए चौथा करते हैं फिर कौन वाला लास्ट वाला फिर क्या लिखोगे इसके कारण प्लस Q4 आवेश के कारण किस पर प्लस Q4 आवेश के कारण किस पर प्लस Q1 आवेश पर लगने वाला बल कितना फिगर से आप देख लीजिएगा लगने वाला बल कितना दिया गया F14 होगा कितना है F14 कहाँ है ये Q4 वाला जो गया है बल कौन वाला गया F14 तो F14 निकालिए कितना आएगा हमारे पास F14 लेते हैं कितना है F14 कितना आएगा F14 इक्वल टू धर रहा है बटे धर रहा है। इसी प्रकार पांचवें का भी हमें मिलेगा छठवें का भी मिलेगा सातवें का भी मिलेगा हम कौन वाला निकालेंगे लास्ट वाला निकाल लेते हैं तो क्या लिखेंगे प्लस Qn आवेश के कारण किस पर के कारण प्लस Q1 आवेश पर लगने वाला आवेश पर लगने वाला का बल कितना F1 है कितना आएगा बताइए फटाफट F1 कितना आएगा पूरा रखेंगे 1/4 का होगा इसको समीकरण नंबर 5 समीकरण 2 कामा समीकरण 3 कामा समीकरण 4 कामा समीकरण 5 से वैल्यू कहाँ रख दिया जाए समीकरण 1 तो वैल्यू रखते हैं रख रहे हैं
क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से कौन वाला वैल्यू? समीकरण 2 से देखा जाए तो वैल्यू कौन सा है? समीकरण 2 से होगा आपका F12। समीकरण 3 से कौन? समीकरण 3 से F13। समीकरण 4 से F14 कम। समीकरण 5 से किसका वैल्यू? F1 n का मान कहाँ पर? समीकरण 1 में रखने पर। कहाँ पर? समीकरण 1 में रखते हैं। कितना है बताइएगा फटाफट। समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है देख लीजिए, हमने सारे वैल्यू लिए हुए हैं यहाँ पे। या बराबर क्या? F12 F13 F14 F15 प्लस z F1। तो सब वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में रखते हैं और देखते हैं आता का, और यही हमारा का होगा बहुल आवेश के बीच लगने वाला बल। F की वैल्यू F लिखा हमने 1/4πε0 F12 का वैल्यू है कि 1/2 बटे कितना? R1 प्लस इसके बाद होगा F13 1/4πε0 प्लस 1/4 प्लस F15 तो हमने निकाला नहीं है तो इसलिए हम डैश डैश मार देते हैं। प्लस कौन वाला? लास्ट वाला 1/4πε0 बटे का R1। बोलिए क्या चीज हमारा कॉमन है इसमें? जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं कि 1/4πε0 Q1 भी हमारा है कॉमन। अंदर का बचेगा देखते हैं Q2 बटे कितना? R1 का होगा स्क्वायर प्लस कितना? Q3 बटे का R13 का स्क्वायर प्लस का Q4 बटे का R14 का स्क्वायर प्लस का डैश कितना? Qn बटे का R1 n। बोलिए ये तो बचेगा हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम इतना बड़ा फार्मूला देखने में अच्छा नहीं लग रहा और छोटा करते हैं। और छोटा कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखिए। जोड़ का मतलब होता है सम। जोड़ का मतलब क्या होता है? सम। तो सम करिए। सम कैसे करते हैं? सम का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, या बराबर। सम का मतलब जोड़ से। कोई भी चीज जोड़ में होता है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? अगर एक सीक्वेंस में एक सीरीज में है तो वहाँ पे क्या लगाते हैं? सिग्मा। ये बड़ा सिग्मा होता है और ये जो होता है ये छोटा सिग्मा, ये किसी सिंबल को प्रदर्शित करता है और ये बड़ा सिग्मा होता है। और इसको पूरा वैल्यू हम रखते हैं। यहाँ पे देखिए Q है, Q लिखा बटे नीचे का है R है, R वो लिखो। क्या चीज हमारे फिक्स है? अगर R वाले में देखा जाए हमारा क्या फिक्स है? 1 सब में आ रहा है का और स्क्वायर वो फिक्स है। तो स्क्वायर और 1 नीचे नीचे चपा। ये चीजें हमारे फिक्स हैं। क्या चीज बदल रहा है? यहाँ से वैल्यू 2 है और हम इसको I मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? आपको जो अच्छा लगे मान लो I वैसे ले लेते हैं। और यहाँ पे भी I की वैल्यू हमने स्टार्ट कहाँ पे किया? कितने से? 2 से शुरू किया। I को तो हमने 2 माना है, ये हमारा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे भी क्या है? 2 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? QI। यहाँ पे हमारा कितने पे खत्म हो रहा है? एंड पे खत्म हो रहा है और यही इसका क्या होगा? एक सीक्वेंस रूप होगा। या बराबर कितना? 1/4πε0। अब देखो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमें वो चीज मिलता जाएगा। जैसे हम अगला टर्म का रखेंगे, ध्यान दीजिए कोष्टक वाला में मिलेगा। I की वैल्यू शुरू करते हैं, पहले हमें क्या रखना होगा? Q2 बटे R1। I का मतलब बोलो प्लस प्लस लगाइए क्योंकि सम का मतलब प्लस। 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद 3 आता है ना। Q3 R13 का I की जगह रख प्लस कितना आएगा? 3 के बाद 5
4/r1 ये तो मिलेगा। तो ये हमारा एक सीक्वेंस रूप, छोटा रूप हो गया, और ये हमारा क्या है, कूलाम का नियम है जो अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। ये हमारा हो गया। अब अगर कूलाम के नियम को सदिश रूप में लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, इसको देख लेते हैं। कूलाम के नियम का क्या देखते हैं, सदिश रूप। 1 नंबर की क्वेश्चन में आया हुआ है। तो कूलाम के नियम का सदिश रूप जो आपने कॉपी में लिखा है, थोड़ा उससे हट के दिखाते हैं। कोई भी सदिश होता है, सदिश को कैसे डिनोट किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास दोनों सदिश क्या है, सदिश में क्या होता है, परिमाण और क्या होता है, दिशा यही तो होता है। तो जैसे अगर हमने लिख दिया क्या यहाँ, बल का है हमारा एक सदिश है, यही है ना। अब इस बल में क्या होगा, बल का परिमाण होगा और बल की क्या होगी, दिशा। बोलो। तो अगर हम इसको सदिश रूप में क्या लिख सकते हैं, अगर इसका हम सदिश निकालें बल का, तो सदिश बराबर क्या आएगा, F और मान का होगा F। ये बल का क्या है, सदिश रूप। बल का क्या है हमारा, सदिश रूप है। और इस बल के परिमाण को हम दिखाते कहाँ हैं, F12। देखिए कूलाम के नियम में जितना बल दूसरा पे लगाता है, दूसरा भी पहले पे लगाता है। जितना बल का लगाता है, पहला वाला दूसरे पे, दूसरा भी पहले को उतना ही लगाएगा। न्यूटन का तृतीय नियम +11 का है, किसी वस्तु पे आप जितना बल लगाओगे वो वस्तु भी उतना ही बल लगाएगी। जितना बल आप कहाँ लगा रहे हैं, पृथ्वी पे, पृथ्वी आपको क्या कर रहा है, उतना ही बल ऊपर की तरफ लगा रहा है। तब आप खड़े हो, नहीं तो क्या होते, गिर गए। यहाँ पे क्या होगा, F21 दूसरा वाला भी पहले पे लगाएगा, लेकिन कहाँ पे, उल्टैया दिशा। ये भी क्या है, कूलाम के नियम का सदिश है। ये परिमाण के रूप में है और वो एक सदिश के रूप में। फिर इसके बाद हमारा क्या आएगा, आवेश जो होता है, जो आवेश होता है ये क्या क्या चीज कर सकता है, आवेश क्या क्या चीजें कर सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगर आवेश हमारा क्या कर सकता है, आगे हम देखेंगे कि अगर हम आवेश को क्या कर रहे हैं, किसी तार में दौड़ा रहे हैं तब क्या होगा, अगर आवेश को रोक दें तब क्या होगा। पहले रोक के सीखते हैं, फिर आगे दौड़ा के देखा जाएगा जब दौड़ने वाला आएगा। अभी क्या है, अभी रोकेंगे, अभी क्या करना है, रोकना है। तो आवेश को जब रोकोगे तो क्या उत्पन्न कर देगा, एक क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। कोनो भी आवेश और कोई भी आवेश जो होता है, पहला चीज यहाँ पे आवेश का जो नियम है, कोई भी आवेश किस रूप में होता है, पहला चीज ये देख लो, अभी उसको आगे चर्चा में लेंगे। कोई भी आवेश होता है, जो आवेश होता है वही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन। मतलब आवेश और इलेक्ट्रॉन का है बराबर। कितना है, कितने के लिए हम क्या करते हैं, n से गुणा करते हैं। तो जैसे अगर किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इसमें क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। और इसे क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। आवेश का क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। मतलब ये मैक्सवेल ने बताया था, किसने बताया था, मैक्सवेल का कहना था कि आवेश सतत ना हो। सतत का मतलब जो टुकड़ों में ना हो, आवेश सतत में ना होकर क्या होता है, मूल आवेश का एक पूर्ण गुण है। जैसे आवेश टुकड़ों में नहीं होता, जैसे आवेश आपको कैसे मिलेगा, या 1 के मिलेगा, या 2 के मिलेगा, या 3 के मिलेगा, ये 2.5 के नहीं मिलेगा, 2.5 आवेश नहीं मिलेगा। मतलब 2.5 आवेश तो होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर आप दुकान पे जाओ, आप कह दो हमें 1.5 पेन चाहिए, क्या पेन चाहिए, या 2.5 पेन चाहिए, तो दुकानदार आपको 1.5 या 2.5 पेन नहीं देंगे, वो भी पूरे क्वांटिटी में आती है, या 1 या 2, वो छोटा बड़ा अलग चीज है, लेकिन हम उसको गिनेंगे कितने, 1। आपको कई चीजें 1.5 में नहीं मिल सकता, पंखा 1.5 में नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार आवेश भी है, ये आपका क्या होता है, पूरा मिलता है, सिंगल नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 3.5, 3.5, 6 नहीं मिलेगा। और एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये भी हम चेक कर लेते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, वैसे तो ये 10 का है, 12 में जल्दी तो उसका नहीं, सैंपल्स में है तो देख लिया जाए। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, हमने फार्मूला पढ़ा Q बराबर कितना, E। जो E है हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 10 के 6 10 के 11 -।
ये तो होता है। Q की वैल्यू हमसे कितना दिया है 1 कूलम। किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे? n कितना होगा, और ये जो होगा हमारा कूड़ आएगा आंसर। ऐसा नहीं है ये दशमलव में आएगा, क्योंकि हमने बताया आवेश जो होगा वो क्या होगा? कूड़ होगा। एक जब भी रहेगा 1 2 3 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे निकालिए Q की वैल्यू कितना रखोगे? 1 बराबर कितना? n गुणे E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19। यह गुलाम है और यह गुलाम है। ई गया गुल कितना है? n का वैल्यू रखोगे कितना आएगा? 1 बटे कितना? 1.6 गुणे 10 की घात -। हमें n की वैल्यू निकालना है। 10 के पावर -19 को ऊपर भेजा, प्लस का 19 हो जाएगा। कोई चीज नीचे माइनस में है, पावर में ऊपर जाएगा। 1.6 है, 1.6 ही रखते हैं। भाग तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत टिकटा हुआ है। 1 लगा ले, दोनों दिक्कत नहीं है। 1.6 का 1 में क्या करो? भाग लगाओ, भाग नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ से क्या करें? दशमलव हटाएं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बनेगा। ये होगा ना। अब भी भाग नहीं दे जा रहा है तो हम 0 बार ले जाएंगे, और 0 बार ले जाएंगे तो 16 0 0 हो जाएगा। बोलो ये उतारेंगे, बोलो। अब फिर नहीं भाग जा रहा है तो दशमलव लगा के क्या करेंगे? ये पूरा जब उतारेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। अब दशमलव लगा के हम क्या करेंगे? 0, क्योंकि पहले 0 बार ले जाना है तब जाके ये 100 होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा? पढ़ा पढ़िए। 16 चक्का 4 क्या बचेगा? 4। कितना आएगा? 16 गुना कितना होगा हमारा? 16 गुना कितना? 16 गुना 32। ये होगा ना। बोलो 8 आएगा, फिर 0, 16 25। ये क्या हुआ? गुल कितना आएगा? n का वैल्यू कितना आएगा? कितना आएगा? वहीं पे लिखना चाहिए। n की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है? n की वैल्यू कितना है? 6.25 गुणे 10 की घात 18 आएगा निकल कर। जो भी है पहले चेक करते हैं। n की वैल्यू हमारा कितना आएगा? n की वैल्यू कितना आएगा? जब सॉल्व किया गया 0.625 गुणे 10 की घात कितना? ध्यान दीजिए, हमने कहा ये कूड़ होता है। क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसके कितने अंक घटाएं? एक अंक घटाएंगे तो 6.25 गुणे का बनेगा। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये तो किताब वाला लिखा है। शुद्ध में कितना होगा? शुद्ध में इसको पूर्ण करना होगा। ये आपको देखो हमने बताया 6.25 है। 6.25 नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। जब भी मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं 600 कितना? 25 गुणे 10 की घात 100। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखिए, लेकिन किसमें है? ये पूर्ण है। मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी अरब होगा आपका का है पूरा तो 625 गुणे 10 के घात 100 मिलेगा ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगर कोई आवेश का है हमारा रुका है तब का होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई अगर आवेश रुका है तब का होगा। आपका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो अभी केवल आवेश की चर्चा हुई। अब वही आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है? एक क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया? यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक आवेश लिया। लिया ये आवेश का है, रुका है। अगर इस आवेश के पास जाओगे तो हो सकता है आपको खींच ले। तो ये कहाँ तक खींचता है इसको हम चेक करते हैं। अब जब इसको चेक करना हुआ तो यहाँ माना गया कि अगर हम इसके पास दोनों एक छोटा वाला आवेश लाएं, क्या लाएं? कभी भी आवेशों का अध्ययन करते हैं तो हम एक सूक्ष्म आवेश को कल्पना करके लेके चलेंगे हमेशा +2 नॉट। और ये +2 नॉट हमारा क्या होता है? एक छोटा आवेश धन परीक्षण आवेश। तो ये हमारे पास आवेश है। इस आवेश को जब हमने यहाँ पे ले गया तो यहाँ पे इसको क्या मार दिया? ये धक्का मारा। क्या मारा? धक्का मारा, यानी एक बल लगा के यानी दूर किया। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुंचा वो क्या कर दिया? इसको दूर कर दिया। क्यों दूर किया? क्योंकि इसके अगल बगल इसका कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, तभी हो रहा है ऐसे। आप कभी जाइए आवेश के पास, दूर में सू झटक देगा एकदम करीब, मतलब टच में ना आइए तो आपको झटका हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो
प्लस क्यू आवेश का एक का होगा, एक एरिया होगा, क्या होगा, और उसके एरिया को नाम हम क्या देते हैं, वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश यानी धन परीक्षण आवेश रख दे तो वहां पे किसका अनुभव, वैद्युत बल का, उसी को हम नाम देते हैं वैद्युत क्षेत्र। या तो कह सकते हैं किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है, इफेक्ट, प्रभाव रहता है, उसे वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम प्लस क्यू नॉट आवेश को यहाँ पे रखें, सूक्ष्म आवेश, तब क्या होगा, कौनो मतलब नहीं। अरे वहां पे करंट बह रहा है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो उनको धक्का लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसी आवेश को हम क्या करें, यहाँ पे प्लस क्यू ना, और यहाँ पे आया और मारा का इसको धक्का मारा, तो यानी इसका क्षेत्र यहाँ तक है, इसके दायरे में कहीं पे भी रहेगा, चाहे यूं आ जाए तब वो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इसके पृष्ठवत, मतलब हम वो कह रहा हमारा यहाँ तक एरिया है, हमारे दायरे में मत आइए, नहीं तो आपको क्या खतरा। प्लस क्यू नॉट में तो ये हो रहा था, अगर उसी प्रकार सेम हमने क्या ले लिया, माइनस क्यू आवेश ले लिया, तो ये भी क्या करेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा, या तो खींचेगा या तो दो स्थितियां हो सकती हैं, माइनस रहेगा तो खींच लेगा, प्लस रहेगा तो दूर चलेगा। मतलब प्लस प्लस में का दुश्मनी और मन का दोस्ती जो भी है। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र किसे बोला जाएगा, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। बाद में इसका आपने क्या निकालेंगे, तीव्रता, क्या निकालेंगे, तीव्रता का चीज है, तीव्रता समझते हैं हम यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हमने लिया है, एक आवेश, और इस आवेश का जो एरिया है उसका नाम क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर रखा होगा कौन आवेश, छोटका आवेश, कौन आवेश, छोटका आवेश किसका अनुभव करता है, बल का। अब यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, यहाँ पे क्या लग रहा है, बल, छोटके आवेश पे लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की। यानी हम इसका डिफिनीशन बनाए तो क्या कह सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश, कैसी राशि है, इसका तो मात्रक निकालते हैं कालों का। वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन आपका पढ़ा हुआ है, अगर लिखना चाहते हैं तो टाइम लेगा। तो क्या बताया गया, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला का, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा हो जाएगा का न्यूटन बटे का, कैसे, बल, बल का न्यूटन, आवेश का बीमा बता दीजिए फटाफट, बीमा, बीमा लेते हैं, बल का बीमा हमेशा के लिए याद रखिए, mLT के पावर -2, आवेश का भी अभी देखा गया था, kT कितना आएगा, हमने कहा है कोई भी बीमा रहेगा एक सीक्वेंस में, या mLT के पावर -2 के पावर ये तो आएगा। अब हम इसका क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन निकालते हैं, जाओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन क्या होगा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम व्यंजन क्या लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का लेंगे व्यंजन। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र देखा छोड़ा हुआ है, पहले व्यंजक देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का होगा, व्यंजक का मतलब क्या होता है, चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का होगा, इधर देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र पहले बना लो, जैसे कह रहा है पूरा वही करो, आंसर आपके हाथ में। पहले क्या कह रहा है, प्लस क्यू नॉट आवेश, इस आवेश का अपना क्या होगा, इस आवेश का अपना क्या होगा, एक एरिया होगा,
और इसके एरिया का जो भी डिस्टेंस है हमने क्या मान लेते हैं, r है। और इसके दायरे में अगर हमने कौनो भी आवेश रख दिया, कौनो भी आवेश रख दो, और कौन आवेश रखते हैं, सोच आवेश, तो यहाँ पे बल लगा के इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा। यही तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें दो आवेश मिल गया और दूरी मिल गया, तो यहाँ पे कौन वाला नियम लगेगा, कूलॉम। यही तो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा, E बराबर एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल का कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की। कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या होगा, कूलॉम के नियम से होगा हमारा कितना, कूलॉम के नियम से कितना होगा, F बराबर कितना, कूलॉम का नियम कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1। Q1 का मतलब Q मानते हैं और Q2 का मतलब Q नॉट मानते हैं, बटे का दूरी का स्क्वायर। इस F का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, कितना आएगा, E बराबर कितना आएगा, E बराबर F का वैल्यू रख रहे हैं, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट बटे का F का वैल्यू हो गया, और इसके बटे में क्या है, Q नॉट बटे में Q नॉट चला, ये तो होगा Q नॉट से Q नॉट गुल, Q नॉट से Q नॉट गुल होगा, कितना आएगा, E बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटे का। और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है व्यंजक। बाकी इसकी थ्योरी बहुत सरल है, मतलब आप क्या लिखोगे, प्लस Q एक आवेश है जिसके दूरी पर उसका एक वैद्युत क्षेत्र है, जहां पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है जिस पर लगने वाला बल का है, अतः एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यही आएगा ना। आगे हम लेते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा का होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। अभी आगे की चर्चा होगा क्यों होता है, इसको भी बताया जाएगा क्यों होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए कहाँ होता है, यहीं पे हम दिखा देते हैं। अगर हम एक प्लस वाला आवेश लेते हैं, कौन वाला आवेश, देखिए कहाँ होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है, धन से ऋण की ओर। अगर हम एक प्लस Q आवेश लेते हैं और एक क्या लेते हैं, माइनस Q आवेश। आवेशों के अध्ययन में हम किसका उपयोग करते हैं, एक छोटे आवेश का, धन परीक्षण आवेश। हमने यहाँ पे क्या रखा प्लस Q, यहाँ पे भी क्या रखा, तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, दूल्हे वाला, और ये क्या कर रहा है, पास वाला। तो यहाँ से पता चल रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखा धन से निकल रहा है, ये हमें आगे यही क्लियर करता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, धन से कहाँ पे जाता है, ऋण। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, सदैव माने हमेशा, 10 साल बाद हो, सदैव धन ध्रुव से किधर, धन ध्रुव से किधर होगा, ऋण ध्रुव की ओर, किधर होता है, ऋण ध्रुव की ओर होता है, ऋण ध्रुव की ओर होता है। तो ये हमने कहा निकाल लिया, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये तो होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के बाद अब हम देखेंगे आगे वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, आगे फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फार्मूला आया है, E बराबर कितना, E बराबर कितना आया था, 1/4। अगर ये चीज कम हो जाए तो ये चीज बढ़ जाए, यानी दूरी घटने पर तीव्रता का होता है, नहीं होता है ना। तो अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये हमने ले लिया, ये हम इस पे कौन वाला ले लें, वैद्युत क्षेत्र, और ये क्या लेना, दूरी लेना। दूरी अगर हम क्या करें, दूरी क्या करें, कम करें। दूरी इधर से हम क्या कर रहे हैं, इधर देखो बढ़ेगा, इधर क्या होगा, इधर दूरी कम होगा। अगर हम दूरी कम करेंगे तो तीव्रता का होगा, बढ़ेगा। ये देखिए दूरी इधर आएंगे कम होगा, इधर जाएंगे क्या होगा, बढ़ेगा। दूरी कम कर रहे हैं, तीव्रता बढ़ेगी। तो ये इसका ग्राफ प्लॉट होता है, नहीं बात सुन। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं का E प्रोपोर्शनल E, उसी का तो आया है, दूरी का हो रहा है, कम हो रहा है, तीव्रता बढ़ेगी, यही तो होगा। चलिए आगे करते हैं। आगे का आएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा का है
ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसमें आया हुआ है वैद्युत क्षेत्र रेखा के का गुण। क्या पूछा है? वैद्युत क्षेत्र रेखा के का गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों चीज बोलो। रेखाएं रेखा में दोनों अंतर नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा ये कैसी रेखा? काल्पनिक। मतलब अगर हमें कोई आवेश ले लें, बैटरी ले लें, तो ये रेखा हमें थोड़ी दिखाई देगा कि अगले बगले कहाँ रेखा है। तो ये कैसी रेखा है? जिस पर अगर हम कोई धन परीक्षण आवेश रखें उस रेखा पर, तो वो स्वतंत्र रूप से उसी दिशा में क्या करता है? गति करेगा। यानी हमने कहा वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा का है ये कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा है। कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है, जिस पर क्या किया गया? जिस पर रखा गया कौन आवेश? धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करेगा? गति करेगा। धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करेगा? स्वतंत्र रूप से क्या करता है? स्वतंत्र रूप से क्या करेगा? गति करता, चलता। गति माने चलना है, गति करता है। तो ये जो रेखा होता है कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? हमने कोई ले लिया का, हमने क्या ले लिया? प्लस क्यू आवेश, और इस प्लस क्यू आवेश का एक एरिया होगा। मान लेते हैं उसका एरिया यहाँ तक है, और इसकी एरिया में अगर हमने क्या रख दिया? क्या रख दिया? धन परीक्षण आवेश, तो ये इसी रेखा पे स्वतंत्र रूप से क्या करेगा? गति करेगा। और यही जो रेखा है, इसी रेखा को बोला गया है काल्पनिक। यही रेखा का बोला गया। अगर हम इसी प्रकार सेम का ले लें, कौन आवेश? माइनस क्यू आवेश ले लें, तो इसका भी अपना एक एरिया होगा, उसका एरिया हम यहाँ तक मांग रहे हैं, और इस पे भी हम क्या रख दें? क्या रख दें? धन परीक्षण आवेश। तो ये इसी रेखा पे क्या करेगा? गति करेगा। तो मतलब उसी रेखा पे ही गति करेगा, चाहे दूर जाए चाहे पास आए, उसी रेखा पे गति करेगा। और वही रेखा हमारा कौन वाला रेखा होगा? वैद्युत क्षेत्र रेखा। कौन रेखा? काल्पनिक तो है ही, ये कौन रेखा होगा? वैद्युत क्षेत्र रेखा। आगे देखेंगे वैद्युत नहीं होंगे। जैसे अगर आप दुकान पे जाओ, आप कह दो हमें 1.5 पेन चाहिए, क्या पेन चाहिए? या 2.5 पेन चाहिए, तो दुकानदार आपको 1.5 या 2.5 पेन नहीं देंगे। वो भी पूरे क्वांटिटी में आती है, या 1 या 2। वो छोटा बड़ा अलग चीज है, लेकिन हम उसको गिनेंगे कितने? 1। आपको कई चीजें 1.5 में नहीं मिल सकता, पंखा 1.5 में नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार आवेश भी है, ये आपका क्या होता है? पूरा मिलता है, सिंगल नहीं मिलेगा। मतलब कहने का मतलब 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा, 3.5, 3.5, 6 नहीं मिलेगा। और एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी हम चेक कर लेते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन? वैसे तो ये 10 का है, 12 में जल्दी तो उसका नहीं, सैंपल्स में है तो देख लिया जाए। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? हमने फार्मूला पढ़ा, Q बराबर कितना? E। जो E है हमारा इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है 10 ये तो होता है। Q की वैल्यू हमसे कितना दिया है? 1 कूलम। किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे? n कितना होगा, और ये जो होगा हमारा कूड़ आएगा। ऐसा नहीं है 10 में आएगा, क्योंकि हमने बताया आवेश जो होगा वो क्या होगा? कूड़ होगा। एक जब भी रहेगा 1, 2, 3 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे निकालिए Q की वैल्यू कितना रखोगे? 1 बराबर कितना? n गुणे E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19। यो कूलम है और यो कूलम है। E गया गुल कितना है? यन का वैल्यू रखोगे कितना आएगा? 1 बटे कितना? 1.6 गुणे 10 की घात -। हमें यन की वैल्यू निकालना है 10 के पावर
-19 को ऊपर भेजा, प्लस का 19 हो जाएगा। कोई चीज नीचे माइनस में है पावर में, ऊपर जाएगा 1.6 है, 1.6 ही रखते हैं। भाग तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत पिंडा हुआ है, 1 लगा ले, दोनों दिक्कत नहीं है। 1.6 का मान में क्या करो, भाग लगाओ, भाग नहीं जाएगा। अगर हम यहाँ से क्या करें, दशमलव हटाएं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बनेगा, ये होगा ना। अब भी भाग नहीं दे जा रहा है तो हम 0 बार ले जाएंगे, और 0 बार ले जाएंगे तो 16 0 हो जाएगा। बोलो, ये उतारेंगे, बोलो। अब फिर नहीं भाग जा रहा है तो दशमलव लगा के क्या करेंगे, ये पूरा जब उतारेंगे तो 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। अब दशमलव लगा के हम क्या करेंगे, 0, क्योंकि पहले 0 बार ले जाना है तब जाके ये 100 होगा। तो कितना आ जाएगा हमारा, पढ़ा पढ़िए, 16 छक्का 4 है बच्चे 4, कितना आएगा, 16 गुना कितना होगा हमारा, 16 गुना कितना, 16 गुना 32, ये होगा ना। बोलो 8 आएगा, फिर 0, 16 25, ये क्या हुआ, गुण कितना आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा, कितना आएगा, वहीं पे लिखना चाहिए। n की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, n की वैल्यू कितना है, 6.25, 5 × 10 के घाते 18 आएगा निकल कर, जो भी है पहले चेक करते हैं। n की वैल्यू हमारा कितना आएगा, n की वैल्यू कितना आएगा, जब साल किया गया 0.625 × 10 के घाते कितना, ध्यान दीजिए, हमने कहा ये पूर्ण होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसके कितने अंक घटाएं, एक अंक घटाएंगे तो 6.25 गुणे का बनेगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो किताब वाला लिखा है, शुद्ध में कितना होगा, शुद्ध में इसको पूर्ण करना होगा। ये आपको देखो हमने बताया 6.25 कर है, 6.25 नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन, जब भी मिलेगा तो इसको लिख सकते हैं 600 कितना 25 × 10 के घाते 100। बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, देखिए। लेकिन किसमें है ये, पूर्ण है, मतलब 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो भी अरब होगा आपका का ये पूरा तो 625 × 10 के घाते 100 मिलेगा ना। आगे की तरफ चलते हैं। अगर कोई आवेश का है हमारा रुका है तब का होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कोई अगर आवेश रुका है तब का होगा। आपका चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, तो अभी केवल आवेश की चर्चा हुई। अब वही आवेश क्या उत्पन्न कर सकता है, एक क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक आवेश लिया, क्या लिया, ये आवेश का है, रुका है। अगर इस आवेश के पास जाओगे तो हो सकता है आपको खींच ले, तो ये कहाँ तक खींचता है इसको हम चेक करते हैं। अब जब इसको चेक करना हुआ तो यहाँ माना गया कि अगर हम इसके पास दोनों एक छोटा वाला आवेश लाएं, क्या लाएं, कभी भी आवेशों का अध्ययन करते हैं तो हम एक सूक्ष्म आवेश को कल्पना करके लेके चलेंगे हमेशा +2 और ये +2 हमारा का होता है एक छोटा आवेश धन परीक्षण आवेश। तो ये हमारे पास आवेश है, इस आवेश को जब हमने यहाँ पे ले गया तो यहाँ पे इसको क्या मार दिया, ये धक्का मारा, क्या मारा, धक्का मारा, यानी एक बल लगा के यानी दूर किया। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे पहुंचा वो क्या कर दिया, इसको दूर कर दिया। क्यों दूर किया, क्योंकि इसके अगल बगल इसका कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे, तभी हो रहा है ऐसे। आप कभी जाइए आवेश के पास, दूर में सू झटक देगा, एकदम करीब मतलब टच में ना आइए तो आपको झटका हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो +Q आवेश का एक का होगा, एक एरिया होगा, क्या होगा, और उसके एरिया को नाम हम क्या देते हैं, वैद्युत क्षेत्र। किसी भी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश यानी धन परीक्षण आवेश रख दे तो वहां पे किसका अनुभव, वैद्युत बल का, उसी को हम नाम देते हैं वैद्युत क्षेत्र। या तो कह सकते हैं किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका क्या रहता है, इफेक्ट प्रभाव रहता है, उसे वैद्युत क्षेत्र। अब अगर हम +Q आवेश को यहाँ पे रखें सूक्ष्म आवेश, तब क्या होगा, कौनो मतलब नहीं। अरे वहां पे करंट बह रहा है, आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, तो उसको धक्का लगेगा, ऐसा नहीं होगा। तो इसी आवेश को हम क्या करें, यहाँ पे +Q और यहाँ पे आया और मारा का इसको धक्का मारा, तो यानी इसका क्षेत्र यहाँ तक है। इसके दायरे में कहीं पे भी रहेगा, चाहे यूं आ जाए तब वो काम करेगा।
ऐसा नहीं है कि इसके पृष्ठवत मतलब वो कह रहा हमारा यहाँ तक एरिया है, हमारे दायरे में मत आइए, नहीं तो आपको क्या खतरा। प्लस क्यू नॉट में तो ये हो रहा था, अगर उसी प्रकार सेम हमने क्या ले लिया, माइनस क्यू आवेश ले लिया, तो ये भी क्या करेगा, क्या कर लेगा, खींच लेगा, या तो खींचेगा या तो दो स्थितियां हो सकती हैं, माइनस रहेगा तो खींच लेगा, प्लस रहेगा तो दो मतलब प्लस प्लस में का दुश्मनी और मन का दोस्ती जो भी है। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र किसे बोला जाएगा, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र। बाद में इसका आपने क्या निकालेंगे, तीव्रता, क्या निकालेंगे, तीव्रता का चीज है, तीव्रता समझते हैं हम यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या हमने लिया है, एक आवेश, और इस आवेश का जो एरिया है उसका नाम क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। यानी किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर रखा होगा कौन आवेश, छोटका आवेश, कौन आवेश, छोटका आवेश किसका अनुभव करता है, बल का। अब यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे, यहाँ पे क्या लग रहा है, बल, छोटके आवेश पे लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की। यानी हम इसका डेफिनेशन बनाए तो क्या कह सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत बल, वैद्युत क्षेत्र की कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, सदिश, कैसी राशि है, इसका तो मात्रक निकालते हैं कालों का। वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन आपका पढ़ा हुआ है, अगर लिखना चाहते हैं तो टाइम लेगा, तो क्या बताया गया, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला का, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक हमारा हो जाएगा का न्यूटन बटे का, कैसे, बल, बल का न्यूटन, आवेश का बीमा बता दीजिए फटाफट, बीमा, बीमा लेते हैं, बल का बीमा हमेशा के लिए याद रखिए, mLT के पावर -2, आवेश का भी अभी देखा गया था, kT कितना आएगा, हमने कहा है कोई भी बीमा रहेगा एक सीक्वेंस में, या mLT के पावर -2 के पावर ये तो आएगा। अब हम इसका क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं, जाओ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा बताइए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हम व्यंजक क्या लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या लेंगे, व्यंजक। अभी हमने वैद्युत क्षेत्र रेखा छोड़ा हुआ है, पहले व्यंजक देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का होगा, व्यंजक का मतलब क्या होता है, चलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का होगा, इधर देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र पहले बना लो, जैसे कह रहा है पूरा वही करो, आंसर आपके हाथ में। पहले क्या कह रहा है, प्लस क्यू नॉट आवेश, इस आवेश का अपना क्या होगा, इस आवेश का अपना क्या होगा, एक एरिया होगा, और इसके एरिया का जो भी डिस्टेंस है हमने क्या मान लेते हैं, r है, और इसके दायरे में अगर हमने कौनो भी आवेश रख दिया, कौनो भी आवेश रख दो, और कौन आवेश रखते हैं, सूक्ष्म आवेश, तो यहाँ पे बल लगा के इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा, यही तो हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमें दो आवेश मिल गया और दूरी मिल गया, तो यहाँ पे कौन वाला नियम लगेगा, कूलॉम, यही तो हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक का होगा, E बराबर एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल का कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की। कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से क्या होगा, कूलॉम के नियम से होगा हमारा कितना, कूलॉम के नियम से कितना होगा, F बराबर कितना, कूलॉम का नियम कहता है 1/4 Q1, Q1 का मतलब Q मानते हैं और Q2 का मतलब Q नॉट मानते हैं,
बटे का दूरी का स्क्वायर। इस एफ का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, कितना आएगा? ई बराबर कितना आएगा? ई बराबर एफ, एफ का वैल्यू रख रहे हैं, कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नॉट बटे का एफ का वैल्यू हो गया, और इसके बटे में क्या है? क्यू नॉट बटे में क्यू नॉट चला, ये तो होगा क्यू नॉट से क्यू नॉट गुल, क्यू नॉट से क्यू नॉट गुल होगा, कितना आएगा? ई बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे का, और यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है ये। बाकी इसकी दूरी बहुत सरल है, मतलब आपका लिखोगे प्लस क्यू एक आवेश है जिसके दूरी पर उसका एक वैद्युत क्षेत्र है, जहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश रखा गया है जिस पर लगने वाला बल का अतः एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हो जाएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश पे लगने वाला बल, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, यही आएगा ना। आगे हम लेते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा का होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। अभी आगे की चर्चा होगा क्यों होता है, इसको भी बताया जाए क्यों होता है। वैद्युत क्षेत्र रेखा पढ़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए कहाँ होता है, यहीं पे हम दिखा देते हैं। अगर हम एक प्लस वाला आवेश लेते हैं, कौन वाला आवेश? देखिए कहाँ होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होता है? धन से ऋण की ओर। अगर हम एक प्लस क्यू आवेश लेते हैं और एक क्या लेते हैं? माइनस क्यू आवेश। आवेशों के अध्ययन में हम किसका उपयोग करते हैं? एक छोटे आवेश का, धन परीक्षण आवेश। हमने यहाँ पे क्या रखा? प्लस क्यू। यहाँ पे भी क्या रखा? तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है? जुड़े वाला, और ये क्या कर रहा है? पास वाला। तो यहाँ से पता चल रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखा धन से निकल रहा है, ये हमें आगे यही क्लियर करता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? धन से कहाँ पे जाता है? ऋण की। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव किधर होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है? सदैव माने हमेशा, 10 साल बाद हो। सदैव धन ध्रुव से किधर होगा? ऋण ध्रुव की ओर। किधर होता है? ऋण ध्रुव की ओर होता है, ऋण ध्रुव की ओर होता है। तो ये हमने कहाँ निकाल लिया? वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये तो होगा। अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालने के बाद अब हम देखेंगे आगे वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, आगे फिर चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो फार्मूला आया है, ई बराबर कितना? ई बराबर कितना आया? 1/4। अगर ये चीज कम हो जाए तो ये चीज बढ़ जाए, यानी दूरी घटने पर तीव्रता का होता है बढ़ता, ये होता है ना। तो अगर देखा जाए, मान लेते हैं ये हमने ले लिया, ये हम इस पे कौन वाला ले लें? वैद्युत क्षेत्र, और ये क्या लें? दूरी ले लें। दूरी अगर हम क्या करें? दूरी क्या करें? कम करें। दूरी इधर से हम क्या कर रहे हैं? इधर देखो बढ़ेगा, इधर का होगा, इधर दूरी कम होगा। अगर हम दूरी कम करेंगे तो तीव्रता का होगा बढ़ेगा। ये देखिए दूरी इधर आएगी कम होगा, इधर जाएंगे क्या होगा? बढ़ेगा। दूरी कम कर रहे हैं, तीव्रता बढ़ेगी। तो ये इसका ग्राफ प्लॉट होता है, नहीं बात सुन। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं का ई प्रोपोर्शनल उसी का तो आया है, दूरी का हो रहा है, कम हो रहा है, तीव्रता यही तो होगा। चलिए आगे करते हैं। आगे का आएगा हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसमें आया हुआ है वैद्युत क्षेत्र रेखा के का गुण का पूछा है। वैद्युत क्षेत्र रेखा के का गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, दोनों चीज बोलो। रेखाएं रेखाएं दोनों अंतर नहीं। वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा ये कैसी रेखा? काल्पनिक। मतलब अगर हमें कोई आवेश ले लें, बैटरी ले लें, तो ये रेखा हमें थोड़ी दिखाई देगा कि अगले बगले कहाँ रेखा है। तो ये कैसी रेखा है? जिस पर अगर हम कोई धन परीक्षण आवेश रखें उस रेखा पर, तो वो स्वतंत्र रूप से उसी दिशा में क्या करता है? गति करेगा। यानी हमने कहा था वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा का है एक कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा है,
कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है जिस पर क्या किया गया, जिस पर रखा गया कौन आवेश, धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, गति करेगा। धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, स्वतंत्र रूप से क्या करता है, स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, गति करेगा, चलता है। गति माने चलना है, गति करता है। तो ये जो रेखा होता है कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा। तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, हमने कोई ले लिया का, हमने क्या ले लिया, प्लस क्यू आवेश, और इस प्लस क्यू आवेश का एक एरिया होगा। मान लेते हैं उसका एरिया यहाँ तक है, और इसकी एरिया में अगर हमने क्या रख दिया, धन परीक्षण आवेश, तो ये इसी रेखा पे स्वतंत्र रूप से क्या करेगा, गति करेगा। और यही जो रेखा है, इसी रेखा को बोला गया है काल्पनिक। यही रेखा का बोला गया। अगर हम इसी प्रकार सेम का ले लें, कौन आवेश, माइनस क्यू आवेश ले लें, तो इसका भी अपना एक एरिया होगा, उसका एरिया हम यहाँ तक मान रहे हैं, और इस पे भी हम क्या रख दें, धन परीक्षण आवेश। तो ये इसी रेखा पे क्या करेगा, गति करेगा। तो मतलब उसी रेखा पे ही गति करेगा, चाहे दूर जाए चाहे पास आए, उसी रेखा पे गति करेगा। और वही रेखा हमारा कौन वाला रेखा होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा। कौन रेखा, काल्पनिक तो है ही, ये कौन रेखा होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा। आगे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र रेखा का गुण देखते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा का क्या करते हैं, पहला गुण इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा का है एक काल्पनिक रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के का गुण, वैद्युत क्षेत्र रेखा के का देखना है, हमें गुण देखना है। वैद्युत क्षेत्र रेखा के का देखेंगे, गुण देखेंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखा के का गुण, गुण माने क्वालिटी, विशेषता, कुछ और मत समझ। वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण देखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण का है, यहाँ पे देखो वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण समझते। अगर हम एक प्लस वाला आवेश ले लें और एक कौन वाला आवेश, माइनस वाला आवेश, ये हमने ले लिया। वैद्युत क्षेत्र रेखा में देखा गया कि प्लस वाला आवेश बाहर जा रहा है, तो प्लस वाला आवेश क्या होता है, बाहर जाता है, और माइनस वाले में क्या होता है, अंदर। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा में जो भी रेखा रहेगा हमारा क्या आएगा, बाहर निकलेगा, और ऋण वाले में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र रेखा अंदर। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा, जो धन से आ रहा है और ऋण पे जा रहा है। ये तो होगा, जा कर रहा है, ऋण पे अंदर अइबे करता है, ऋण पे क्या होता है, और प्लस से क्या होता है, निकलता है। यहाँ पे भी वही कहानी होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा हमारा क्या होगा, बाहर निकलेगा। यहाँ से क्या होगा, अच्छा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र रेखा का होता है माइनस वाले में क्या होता है, अंदर जाता है, यही होता है ना। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा में अंदर जाता है। आप चाहे जितना रेखा बना लो, कौन दिक्कत नहीं, केवल अंदर और बाहर का बनाना, समझिए बात को ना। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, ये जो हमें दिखाई नहीं देता, ये कैसी रेखा है, ये देखो उसी प्रकार से बन ही गया, प्लस से आ रहा है और माइनस पे जा नहीं रहा है, माइनस पे अंदर आता है, वही चीज ये शो होगा, कोई अलग चीजें नहीं। तो यहाँ पे पहला गुण इसका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसा रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसा रेखा है, काल्पनिक रेखा है। ये सब बनेगा अभी, आप लोग बाद में बनाएंगे। वैद्युत क्षेत्र रेखा का है, वैद्युत क्षेत्र रेखा काल्पनिक रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसी रेखा है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के हम गुण लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा के का मन, एक बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण। वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण लिखते हैं। पहला मतलब निम्नलिखित गुण है, एक गुण नहीं लिखने के टाइम लेगा। वैद्युत क्षेत्र रेखा के निम्नलिखित गुण है। पहला गुण क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा का एक काल्पनिक रेखा, ऐसा ही बना लो सेंटेंस। वैद्युत क्षेत्र रेखा कैसी रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा एक कैसा रेखा, काल्पनिक रेखा
कैसा रेखा? काल्पनिक रेखा। ये कल्पना करके बनाया है, मतलब कल्पना है इसका, ये हमें दिखाई नहीं देगा रियल में नहीं दिखाई देगा। दूसरा क्या होगा? अभी तक इतना ही हुआ है? चलिए अगला टॉपिक लेते हैं हम, वैद्युत क्षेत्र रेखा के बाद का वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का होता है, वैद्युत द्विध्रुव देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का है एक ऐसा समायोजन, एक ऐसा बनावट जिसमें समान परिमाण के दो विपरीत आवेश एक दूसरे से का हो, अल्प दूरी पर हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएंगे। यहाँ पे नोट करेंगे का एक ऐसा समायोजन, मच्छर वो पड़ रहा है, एक ऐसा समायोजन जिसमें का कौन वाला समान परिमाण के, परिमाण में क्या होना चाहिए, समान परिमाण के दो विपरीत आवेश, कितने, दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कहां होते हैं, दो विपरीत आवेश एक दूसरे से कहां होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी, अल्प माने बहुत कम, अल्प दूरी पर होते हैं, क्या कहलाते हैं, अल्प दूरी पर होते हैं, क्या कहलाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। इसको रटना नहीं है, तो इसका क्या बन सकता है, HCl, HCl में क्या है, प्लस और Cl, ये है ना हमारा। और अगर हम इनका घोल बनाए तो प्लस और माइनस का होंगे, एक निकटतम दूरी पे रखे रहेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में आकर्षण होता है, घोल है तो प्लस भी उपस्थित है माइनस भी, और वो एक दूसरे से कहां पे होंगे, अल्प दूरी पर। तो उसी अल्प दूरी को हम यहाँ पे बना लेते हैं। एक हमने ले लिया प्लस क्यू वाला आवेश और कौन वाला, माइनस क्यू वाला आवेश, और इनको कहां पे रखेंगे, बहुत कम दूरी पे, और इनके बीच की जो दूरी होगा उस दूरी को हम यल लेते हैं। क्या लेते हैं, यल लेते हैं। अब किताब कापी में आपने लिखा होगा का 2L, 2L वो सही है। देखिए ऐसा क्यों किया जाता है, 2L कहां लेके चलते हैं, क्योंकि आगे की तरफ जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी और निरक्षी पे का निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे, जब इसका मध्य भाग करेंगे तो इसको जो डिवाइडेशन होगा यल में होगा, जो आगे की तरफ सॉल्व करने में हमें क्या होती है, आसानी पड़ती है। इसलिए हम इनकी दूरी को क्या मानते हैं, 2L मानते हैं। यल भी ले सकते हो, ऐसा बात नहीं है। यल लोगे तो किस में बटेगा, L/2 में बटेगा, जो सॉल्व करना थोड़ा कठिन हो जाएगा जब उसका होल स्क्वायर करेंगे, R+L/2 का होल स्क्वायर, वही हमें प्रॉब्लम में डालता है, थोड़ा मतलब मैथमेटिकल में कठिन पड़ जाता है। इसलिए 2L लेके इसको हम क्या बनाते हैं, सरल बना देते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, एक ऐसा बनावट जिसमें समान परिमाण के, समान परिमाण का मतलब जितना Q ये रहेगा उतना ही यहू रहेगा, लेकिन आवेश क्या रहेंगे, उल्टैया, E प्लस है तो E, तो ऐसा हमारा बनावट का कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव। अब आगे हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है वैद्युत द्विध्रुव में से, किसमें से, वैद्युत द्विध्रुव में से, वैद्युत द्विध्रुव में से किसी भी एक आवेश का हमें क्या लेना होगा, परिमाण, किसी भी एक आवेश का चीज परिमाण, परिमाण का मतलब हमें प्लस माइनस नहीं लेना है, किसी भी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के, अल्पतम माने कम, अल्पतम दूरी के का चीज, गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, ये सदिश राशि, कैसी राशि, यह एक कैसी राशि है, यह एक कैसी राशि, सदिश राशि है। कैसी राशि, क्योंकि इसमें भी दिशा होती है और इसकी जो दिशा होती है ऋण ध्रुव से लेके प्लस की ओर, मतलब वैद्युत द्विध्रुव उल्टा चलता है, माइनस से कहां, प्लस की ओर।
वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की ओर होती है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। यहाँ पे आगे हम ले लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव को किससे डिनोट करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव को किससे? छोटका पी से। वैद्युत द्विध्रुव को किससे? छोटका पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे तीर कहाँ लगा है? क्योंकि वेक्टर है, दोनों चीज वेक्टर होता है तो तीर लगाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला गया? वैद्युत द्विध्रुव बराबर क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव बराबर होगा आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण गुणे अल्पतम दूरी। बोलिए कितना है? देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं, यहाँ पे तीर लगाएंगे, आवेश का परिमाण Q गुणे का 2L, यही तो आएगा। मात्रक की बात करें तो मात्रक का होगा वैद्युत द्विध्रुव आगुण का, वैद्युत द्विध्रुव आगुण का मात्रक देख लेते हैं। मात्रक का हो जाएगा इसका, मात्रक ले लेते हैं। मात्रक का बनेगा, मात्रक का बनेगा, मात्रक फार्मूले से निकाला जाता है, फार्मूला Q इंटू 2L, तो कुलाम 2 क्या है? 2 का मात्रक, 2 का कौनो मात्रक नहीं, संख्या है, L का है दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। बीमा अगर लिखेंगे कुलाम का A T और यहाँ पे होगा L, यही तो आएगा हमारा। यहाँ पे एक लाइन नीचे लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है? वैद्युत द्विध्रुव की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर की ओर? ऋण ध्रुव से, ऋण से प्लस की ओर होती है, माइनस से किधर? प्लस की ओर होती है। तो ये हमारा आ गया वैद्युत द्विध्रुव की चर्चा हो गई। मतलब हमने वैद्युत द्विध्रुव आगुण की चर्चा कर लिया। किसकी चर्चा कर लिया? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव अलग चीज है और वैद्युत द्विध्रुव आगुण अलग चीजें है। अब वैद्युत द्विध्रुव में हम दो चीजें देखेंगे। वैद्युत द्विध्रुव में हमारा केवल अच्छी और निरक्षी यही हमारा पूछता है परीक्षा में, और किसी भी दिशा में ये नहीं है सिलेबस में, तो हम कौन वाला लेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण का वैद्युत क्षेत्र की क्या चीज? तीव्रता निकालेंगे। कहां पर? अच्छी और निरक्षी पर। अच्छी और निरक्षी का होता है, ये जान लोगे, आंसर आपके हाथ में रहेगा। बहुत इजी है करना। यहाँ पे देखिए, यही नहीं कर पाते हैं, और एक के 3 नंबर में और एक के 5 नंबर में हर वर्ष आया हुआ, आप चेक कर लीजिए। लगभग अगर 7 पेपर के सेट में तो 2 पेपर में ये आपको मिल जाएगा। ले लीजिए इसमें का चीज? वैद्युत द्विध्रुव के कारण का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मन 1 के 2026 में आएगा, कौन आएगा ओके बता दिया जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण का चीज? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की का कहां निकालना होता है? एक के अच्छी पे और एक के कहां पे? ये निरक्षी वाला सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसमें कुछ सदिश का यूज होता है, तो इसमें हम देखते हैं, बहुत इजी तरीके से करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है? तीव्रता निकालनी है। बहुत सरल है, जैसे जैसे कह रहा है वही फिगर बना दो, आपके हाथ में ये आ जाएगा। पहला चीज क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम फिगर बनाए, वैद्युत द्विध्रुव बनाते, वैद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है? एक माइनस आवेश और यहाँ पे प्लस, इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना? 2L। इनका हम क्या कर दें? मध्य भाग कर दे रहे हैं, तो ये O हो जाएगा। माइनस Q वाले को A मान ले रहे हैं। ये अभी अभी हमारा बना है का केवल ओनली वन वैद्युत द्विध्रुव बना। क्या बना? आगे देखिए क्या कह रहा है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण का चीज निकालना हमें? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहां पर निकालना है? पहला हम इसमें हेडिंग का लेते हैं, अच्छी स्थिति। वैद्युत द्विध्रुव बना लिए हैं, पहला हम स्थिति कहां निकालेंगे? कौन स्थिति पे? अच्छी स्थिति पर। कहां पर? अच्छी स्थिति पर। अच्छी का मतलब अच्छा नहीं, यहाँ पे अच्छी का मतलब एक्सिस से लिया गया। अच्छी स्थिति पर चेक करते, किसके कारण हमें निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए, अच्छी स्थिति किसे कहते हैं? पहले चीज अगर ई आ गया तो हम कर ले जाएंगे। अच्छी स्थिति किसे कहते हैं? माइनस Q और प्लस Q को मिलाने वाली रेखा अच्छी स्थिति कहलाती है। तो अच्छी स्थिति, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोला जाता है। तो माइनस Q और प्लस Q को मिलाते हुए हम एक रेखा खींच दे रहे हैं। ये हमने खींच दिया,
अब हमें जहां भी तीव्रता निकालना है, चाहे जहां ये पूरा लाइन आपका अच्छी स्थिति है, ये जितना भी व्हाइट वाला देख रहे हो सबका है, तो अच्छी स्थिति पे आप चाहे इधर एक का ले लो, बिंदु ले लो, चाहे इधर ले लो, आपको जहां अच्छा लगे ले लो, आंसर हम लाएंगे वही जो आता है। आपको जिधर भी अच्छा लगे, आप ज्यादातर किताब में इधर सब मारते हैं, आपने भी उधर किया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा उल्टियां करके आपको प्रूव करके दिखा रहे हैं। ये हमारा अच्छी स्थिति है, अच्छी स्थिति पे क्या लिया जाएगा, एक के धन परीक्षण आवेश, तब है तो तीव्रता निकलता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालना, हमें अच्छी स्थिति, अच्छी स्थिति पे हम क्या ले रहे हैं, एक के धन परीक्षण आवेश ले रहे हैं। जहां पे धन परीक्षण आवेश रखा गया है उसको मान ले रहे हैं बिंदु पी। यहां ले लो चाहे यहां ले लो, कहीं भी आप ले सकते थे, कहीं भी ले सकते हो, इधर ले लो चाहे इधर ले लो, बात यह एक है, अलग अलग नहीं। और जहां पे हम उसके मध्य बिंदु से जहां पे धन परीक्षण आवेश लेते हैं उसकी दूरी को हम कंसीडर करेंगे, वो दूरी का है आर है, का है आर है, ये है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब हमें एक बार माइनस क्यू आवेश के कारण पी पे तीव्रता निकालना है, एक बार प्लस क्यू आवेश के कारण, दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आपके हाथ में, यही तो आएगा। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जब तीव्रता निकालोगे तो तीव्रता का सूत्र होता क्या है, अभी अभी हमने पढ़ा क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 Q/R। जब हम Q के कारण निकालेंगे, माइनस Q के कारण, तो हमें वो कहां से, माइनस Q यहाँ पे है, P से दूरी चाहिए, क्या चाहिए, और जब प्लस Q आवेश के कारण P पे तीव्रता निकालेंगे तब वो क्या चाहिए, दूरी चाहिए यहाँ पे जब रखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा, यहां तक तो R है, यहां तक का है R, कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, L बढ़ जा रहा है, तो यहाँ प्लस L कर दिया जाए, तब इसको Q तक रखा जाए, कहां तक, यही तो होगा। चलिए ये पूरा R है, जब माइनस पे आओगे इतना कम हो जा रहे हो, इतना कम हो रहे, कम हो रहे हैं, R माइनस का होगा L होगा, बोलो कहां तक, बस एक Q तक, यही तो होगा। थोड़ा दिशा बनाते हैं, क्या करते हैं, दिशा कैसे बनेगा देखिए, दिशा बनाते हैं, जब हम माइनस Q को प्लस Q के कारण निकालेंगे तो माइनस वाला इसको अपनी तरफ क्या करेगा, तो माइनस Q के कारण तीव्रता बनेगा हमारा का E है, बोलो। जब हम प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे कहां पर, P पर, तो प्लस Q वाला इसको क्या करेगा, बोलो एक करेगा, तो ये हमारा आएगा का आएगा EB। EA निकालो और EB निकालो, दोनों को जोड़ दो, वही आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा कहां पर, अच्छी स्थिति पर। तो पहले हम कहा लिखते हैं, किसके कारण, किसके कारण, माइनस Q आवेश के कारण, किसके कारण, कहां पर, बिंदु P पर, बिंदु कहां पर, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये फिगर उल्टियां बना, उधरो वही कोसे ही बनता, थोड़ा सा डिफरेंट होता। EA बराबर कितना आएगा बताइए, EA बराबर, फार्मूला अप्लाई करो, फार्मूला है 1 कितना, 1/4πε0 Q/R², R माने दूरी का स्क्वायर, तो माइनस Q से P तक की दूरी का नाम है AP, माइनस Q से AP का स्क्वायर, बोलो AP है ना, AP का वैल्यू रख रहे हैं, AP का वैल्यू कितना है, एक मिनट, कितना आएगा, 1/4πε0 कितना आएगा, Q/AP, R माइनस L का समीकरण नंबर 1, यही तो होगा। इसको आप माइनस लेके चल रहे हो तो माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस Q के कारण ले रहे हैं आगे। अब किसके कारण करेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, किसके कारण, क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण, कॉपी में मत देखिए, जो आप वहां पे दिशा की बात हो रही है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर किसकी तीव्रता,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, कितना है, ईबी है, यही है ना। ईबी का जब निकालेंगे कितना आएगा, ईबी बराबर कितना 1 बराबर ईबी बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना क्यू बटे आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी कितना है, दूरी हमारा है बीपी, दूरी का है यही है ना, बीपी का लिखोगे स्क्वायर। ये देखिए प्लस क्यू से पी तक की दूरी का है बीपी, और जब इसके कारण एपी लिखा गया ना, बीपी का वैल्यू कितना है लिख रहे हैं, बीपी का वैल्यू कितना होगा, बीपी का वैल्यू देख लीजिए आर प्लस कितना है यल, तो बीपी के जगह हम रखेंगे इस वैल्यू को, कितना आएगा ईबी बराबर कितना होगा, ईबी बराबर कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे बीपी का वैल्यू होगा समीकरण नंबर 2। बोलिए अब हम बिंदु P पर परिणामी निकाल लेते हैं, वही वैद्युत द्विध्रुव के कारण का आएगा, अच्छी स्थिति पर तीव्रता आएगा। तो क्या लिखोगे बिंदु P पर का चीज, बिंदु P पर क्या निकालना है, परिणामी रिजल्ट, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की का तीव्रता का है ई है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है ई है, ई बराबर का होगा ई ए प्लस ई बराबर, कोई भी परिणामी निकालना है तो हम दोनों को क्या करते हैं प्लस करते हैं, प्लस माइनस ना करिए, अभी सब आपका सही है। ई बराबर कितना, ई ए और ईबी की हम वैल्यू रख रहे हैं, कितना आएगा, कितना आएगा, वैल्यू रख रहे हैं हम यहाँ पे, वैल्यू रखेंगे क्या आएगा, समीकरण 1 से ई ए का लिखेंगे, समीकरण 1 से किसका वैल्यू, समीकरण 1 से ई ए कामा समीकरण 2 से ईबी का मान रखने पर, ईबी का क्या करने पर मान रख देते हैं, मान रखोगे क्या आएगा, वैल्यू रखते हैं, ई बराबर कितना होगा ई ए का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे ई ए हमारे पास होगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है का, ये ऐसे लिख दें तो अच्छा बेटर रहेगा, नहीं तो 1 माइनस क्यू लगेगा देखने में, यही लगेगा ना, रखने पर प्लस, प्लस है प्लस लगाइए, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे का, इसी को हम करते हैं साल, क्या कॉमन है हमारा, क्या कॉमन है, चलिए कॉमन लेते हैं, 1 मिनट कॉमन लेते हैं, आगे स्लाइड लेते हैं खिसका कर, कितना आएगा देखते हैं, ई बराबर कितना हो जाएगा, अच्छा ई बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कॉमन बन रहा है, क्यों कॉमन बन रहा है, माइनस माइनस कितना 1/r माइनस, ये बनेगा, यहाँ प्लस 1/ कितना, यही होगा ना, यहाँ 2 कोष्टक लगाएंगे, एक खे मझला वाला, कहाँ के अंदर एक खे का है छोटका वाला है ये। चलिए आगे कितना आएगा, आगे क्या करेंगे, आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए जब ऐसे रहता है तो हम उसको क्या मारते हैं, कैंची काट गुड़ा, यानी तिर्यक गुड़ा करते हैं, तिर्यक गुड़ा कर रहे हैं, तिर्यक गुड़ा, हाँ वही कर रहे हैं, तिर्यक गुड़ा कर रहे हैं, तिर्यक गुड़ा क्या करेंगे, इसी को कैंची काट बोला जाता है। यहाँ पे देखिए कैंची का निशान बोलता है, कैंची थ्योरम ने दिया था, आगे बीएससी में, ये मैथ में आपको मिलेगा तिर्यक गुड़ा। तो आगे ई बराबर, जिसको तिर्यक गुड़ा नाम से आप जानते हैं, तो तिर्यक गुड़ा कर रहे हैं, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे क्या होगा माइनस आर प्लस एल का प्लस आर माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर 1 में गुड़ा आर प्लस एल स्क्वायर, आर माइनस एल का 1 में गुड़ा वही आएगा, बटे नीचे का पूरा गुड़ा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का
ब्रैकेट का करेंगे क्लोज करेंगे। इसी को सॉल्व करते हैं, वही आपका क्या होगा, अच्छी स्थिति पर तीव्रता होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, यहाँ फार्मूला लगाएंगे, सूत्र का होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस कितना 2r, अच्छा यही होगा। चलिए ये आएगा हमारे पास प्लस, यहाँ पे भी करते हैं, कितना आएगा आर स्क्वायर कितना एल स्क्वायर माइनस 2r, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो इसको क्या मान लिया जाए, a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी का होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही चीज आर माइनस एल आर प्लस एल, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, वर्ग लगाओ वर्ग लगाओ, 3 लगाए 3 लगाओ, 10 लगाए 10 लगाओ, 1/2 लगाए 1/2 लगाओ, जो लगा वो लगा दीजिए, फार्मूला वही आपका है। कितना आएगा E बराबर कितना 1 कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे देखिए माइनस का अंदर गुणा करा रहे हैं, लिख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू छूटा हुआ है, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl प्लस माइनस 2rl, ब्रैकेट क्लोज। अब यही खाली छोड़ के कोष्टक से बटे बटे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, यही आएगा ना। जो कट रहा है, जो गुल हो रहा है गुल करो, यहां देखिए ये गया भैया प्लस से और ये डोर से गए, क्या हुआ ई का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे देखिए ई का वैल्यू कितना आएगा 1/q, यहाँ पे देखिए माइनस 2rl माइनस 4rl, यही आएगा ना, बटे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस किसको इंगित कर रहा है, दिशा को इंगित कर रहा है, ये केवल थ्योरम प्रूफ हुआ है एनसीईआरटी में माइनस के साथ, और अदर किताबों में वही जो आप शुरुआत में माइनस का हल्ला कर रहे थे वही चल रहा था। तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए हर हाल में। माइनस किसको इंगित करता है, दिशा को, किसको शो करता है, तो दिशा का है, एक देखिए इधर है एक उल्टैया है, ई भी इधर होगा ये इधर होगा, यही है ना, तो वही शो कर रहा है, माइनस दिशा को इंगित कर रहा है। बाकी करते हैं, देखिए हम किसके कारण निकाल रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, लेकिन हमें कहीं भी वैद्युत द्विध्रुव अभी मिला नहीं है, तो P बनाते हैं किसी तरीके से, तो Q और 2l मिलता है तो P बन जाता है। तो Q 2l कैसे मिलेगा, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 5, 2 गुणे 2 4, 2 दूना 4, अभी तक यही खाली जाने, बटे का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर 4rl, ये चीज छूटा हुआ है ना। चलिए सिंस जो P बराबर होता है वो हमारा होता है Q इंटू कितना, वैल्यू लगाते हैं, E बराबर माइनस दिशा को इंगित कर रहा है, यहाँ पे आएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिए, Q मिल जाए 2 मिल जाए L मिल जाए तो क्या बनेगा P, का बचा रेट, का आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का दो छूटे हैं का, 12 नहीं है, 12 नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे इसका फाइनल फार्मूला में क्या कहेंगे, माइनस हटाते हैं, और माइनस किसको शो कर रहा है, दिशा को, तो यहाँ पे आगे की तरफ हम इसको क्या लिखेंगे, E बराबर कितना, E बराबर कितना आएगा, E बराबर हमारा कितना आएगा, इधर की तरफ ही कर लेते हैं इसको, E बराबर कितना आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना 2pr बटे का, यहां पे लिखेंगे जहां माइनस किसको, दिशा को इंगित करता है, इंगित माने नया नाम सुन रहे हैं,
इंगित करता है। बोलो, तो ये हमारे पास आ गया, यही आएगा ना, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p r r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। विशेष स्थिति लेते हैं, क्या लेते हैं? विशेष स्थिति में देखो, हमने जब वैद्युत द्विध्रुव बनाया है, थोड़ा हम विशेष स्थिति में आते हैं, और विशेष स्थिति में क्या कहेंगे? इसमें विशेष स्थिति में थोड़ा देखिएगा, विशेष स्थिति, विशेष स्थिति में देखिए क्या किया गया है, ध्यान दीजिएगा। विशेष स्थिति क्या है हमारा? यहां पे हमने बनाया हुआ है माइनस, और क्या बनाया है? माइनस बनाया है, प्लस बनाया है, इनके बीच की दूरी का लिया है 2l लिया है, ये लिया है ना। यहाँ पे हमारा जो भी है, ये हमारा क्या है? अच्छी स्थिति क्या है हमारा? ये जो बिंदु आप चाहे यहां ले लो, हमने इधर लिया है ना, और हमने बताया है यल हमारा क्या होता है? छोटा होता है, बहुत छोटा होता है यल। जब यल 2l हमारा क्या है? खुद है अल्पतम है, तो यल का होगा और अल्पतम होगा, लेकिन ये अल्पतम नहीं होगा, क्योंकि हम इसको कहीं भी मान सकते हैं यार। तो आर हमारा क्या होता है? बड़ा होता है, और यल का होता है छोटा। तो हम क्या लिखेंगे विशेष स्थिति में? पहला पॉइंट, पहला क्या है इसमें? पहले ये है, विशेष स्थिति में क्या कहेंगे? यदि यल इज बड़का बड़का का हो जाए, मतलब बहुत छोटका छोटका का हो जाए आर। अगर यल का है बहुत छोटा है, किससे? आर से। अगर ये बहुत छोटा है तो ई का होगा बड़ा होगा, बहुत बड़ा दिखाया गया। तो यल स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर के सापेक्ष, आर स्क्वायर के सापेक्ष एल स्क्वायर की क्या करने पर? एल स्क्वायर की क्या करने पर? उपेक्षा करने पर। उपेक्षा का मतलब नगण्य मानने पर, ना के बराबर। अच्छी ये बताइए, अगर ये हमारा क्या है? अगर यल हमारा छोटा है तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा का? कैसे है? ये तो बोल रहा है ना इसमें, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अगर आर की वैल्यू हमने कहा कितना है भैया? 16। कितना है? और इसको यल को हम मान ले रहे हैं कितना है? 2। यही है ना। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, और ये कितना आएगा? लेकिन इसमें जो ये क्वांटिटी है ये तो बड़ी मिल रही है, ये क्वांटिटी हमें क्या मिल रही है? तो हम कैसे उपेक्षा कर दें? अरे सर 256 के हिसाब से तो देखेंगे, यल के सापेक्ष हम देख रहे हैं, मतलब यल तो हमारा का है छोटा है, और यल स्क्वायर का है और छोटा। हम कह रहे हैं यल तो छोटा है, एल स्क्वायर का है कहाँ और छोटा मिल रहा है? बड़ा मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, कोई भी छोटा संख्या कौन वाला होता है? 0 पॉइंट, मतलब 1 के नीचे की सभी संख्या क्या मानी जाती है? छोटी। तो आप कौनो भी छोटा ले लो, 0.23 का वर्ग करोगे कितना आएगा? 0.23 का वर्ग करोगे 23 गुणे 23 कितना होगा? 469। कितना होता है? 23 गुणे 23 कितना होगा? फटाफट करके बताइए, 23 गुणे 23 कितना? 529। तो ये देखो 500 का आएगा, ये आएगा। तो ये क्या मिल रहा है? और छोटा मिल रहा है। ये क्या मिल रहा है हमें? और छोटा मिल रहा है। लेकिन बड़ा संख्या इसके सामने कौन होता? वो और बढ़ जाता। समझ गए बातें ना? तो किसी छोटे का वर्ग और छोटा हो जाता है। छोटे का वर्ग क्या होता है? इसलिए हम उसको क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो कितना आएगा हमारा? यहाँ पे रख रहे हैं, ई बराबर कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr। यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का बन जाएगा हमारा, खत्म 0, और इसके ऊपर का चढ़ा है। ई बराबर कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr। आर के बटे कितना? एक के गायब होगा, एक के आर का होगा, गायब करो, ये गायब, एक के खाली। ई बराबर कितना? 1/2p आर के पावर 3। ये कई बार आया हुआ है परीक्षा में। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा 5 नंबर वाले में, निरक्षी वाला। तो अगला हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण का, ये पढ़ा रहेगा ऐसे ही। वैद्युत द्विध्रुव के कारण कहां पे? निरक्षी पे लेते हैं। कहां पर? हाँ, निरक्षी स्थिति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
निरक्षीय स्थिति पर। कहां पर? और बहुत इजी है, केवल आपके समझने में थोड़ा हार्ड लग जाता है। निरक्षीय स्थिति पर, और इसको आज सरल बना दिया जाए तो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, निरक्षीय स्थिति क्या होता है। पहले जैसे कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, क्या बनाओ? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कैसे? माइनस क्यू प्लस क्यू, यही बनेगा। यहां पे क्या ले लिया जाए? इनके बीच की अल्पतम दूरी कितना होता है? ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु ए, और ये क्या हो गया? अभी बना है केवल का बना है? द्विध्रुव बना। कहां निकालना है? निरक्षीय स्थिति या विषुवतीय रेखा, दो चीजें बोलते हैं। निरक्षीय स्थिति किसे कहा जाता है, ये चीजें जान लो। निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा निरक्षीय स्थिति कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक क्या करो? रेखा खींचो। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से क्या करो? एक रेखा खींचो, और ये रेखा हमारा क्या है? किसको शो कर रहा है? ये रेखा किसको शो कर रहा है? ये रेखा किसको शो कर रहा है? निरक्षीय स्थिति। ये रेखा किसको शो कर रहा है? निरक्षीय स्थिति को। अब निरक्षीय स्थिति पे हमें निकालना है, तो आप कहीं भी धन परीक्षण आवेश रखो, पीले वाले पे चाहे नीचे रखो चाहे ऊपर रखो। कहाँ रखा जाए? नीचे रख के प्रूव कर दें का? चलिए नीचे रख के प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? एक धन परीक्षण का आवेश, और जहां लेते हैं उसको क्या मानते हो? पी फॉर पैरेट। ये दूरी कितना होगा हमारा? जहां लेते हैं आर होता है। एक बार हमें तीव्रता निकालना होगा माइनस क्यू के कारण, एक बार तीव्रता निकालना होगा प्लस। तो यहां से हमें दूरी चाहिए, इके मिला लो, यही हमारा दूरी है। यही हमारा क्या है? मान ले रहे हैं कोण कितना बन रहा है? थीटा। ये भी कितना बन रहा है? देखिए, अगर ऊपर वाला यल है तो इतना दूरी नीचे वाला यल रहेगा। हमने ऊपर मानने को सोचा था, नीचे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब यहाँ पे दिशा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसमें बहुत टिमटाम करना होगा। यहाँ पे देखिए दिशा बनाते हैं। दिशा क्या बनेगा? दिशा बनाते हैं, इधर देखो, माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? धक्का देगा, तो दिशा ये आएगा, बोलो। और ये हमारा आएगा का? ये आएगा प्लस क्यू नॉट। एक मिनट, माइनस क्यू प्लस क्यू को आकर्षित करेगा, सॉरी, माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। क्या करेगा? आकर्षित करेगा। माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? खींचेगा ना। माइनस क्यू प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा? खींचेगा। तो इसकी दिशा क्या होगी? प्लस से किधर? माइनस की तरफ, ये ना। और प्लस क्यू वाला क्या करेगा? प्लस क्यू नॉट को दूरे भगाएगा। दूरे भगाएगा तो दिशा किधर आएगा? यही तो मारेगा धक्का, तो भागेगा ये इधर, ये भी। अब दोनों के कारण हम क्या निकालते हैं? तीव्रता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पहले किसके कारण? कौनो ले लो। माइनस क्यू आवेश के कारण, कहां पर? बिंदु P पर। अभी वो बहुत अधूरा फिगर है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता कितना मानोगे? ये बोलो, ये बराबर कितना आएगा? ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना? माइनस क्यू बटे का होगा? एपी। यही तो है, दूरी देख लीजिए, एपी होगा हमारा। ये दूरी लेते हैं ना। अब एपी का वैल्यू कितना है हमने तो निकाला नहीं है, थोड़ा इसका फिगर अलग से हम बना रहे हैं थोड़ा सा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हमने ले लिया कौन वाला? ओ, और ये ले लिया का? पी, और ये हमने ले लिया का? ये हमने ले लिया है ए, और ये ले लिया हमने, यही तो लिया। ये जो बन रहा है थीटा बन रहा है, ये कितना है? लायन है, और ये क्या है? ये आ रहा है, यही तो है। ये हमारा कितना है? 90 के सामने का होता है कण। कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कण का स्क्वायर हमें मिलेगा
एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, चाहे आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, कौनो लिखो। 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 2 7 ना, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा। कड़ का स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, ये आएगा ना। कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है हमारा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, सेम है इसी प्रकार इधर भी सॉल्व करिए तो ये कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस, सेम आएगा, आप चेक कर लीजिएगा, यही होगा ना। निकाल लेते हैं कितना आएगा, वैल्यू रखो। ये बराबर कितना, ये बराबर कितना 1/5